Hello everyone, this is Arun, your biology faculty at Nucleus. Today we are going to discuss about human brain part 2. देखिए ह्यूमन ब्रेन पार्ट 2 में बेटा हम लोग ने क्या पढ़ा था कि ह्यूमन ब्रेन एक्चुअली में है क्या और उसकी कवरिंग किससे मिलके बनी है। आज हम लोग ह्यूमन ब्रेन का पार्ट 2 लेके आए हैं। आज ह्यूमन ब्रेन के पार्ट 2 में बेटा हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ह्यूमन ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं और उन पार्ट्स का हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या क्या है। क्या इतनी बात समझ में आती है? देखिए ह्यूमन ब्रेन को हम लोग ने क्या बताया था कि ह्यूमन ब्रेन हैज 3 पार्ट्स। ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला बेटा जो पार्ट आ जाएगा दैट इज प्रोसेनसेफ्लॉन। क्या? प्रोसेनसेफ्लॉन। दूसरा पार्ट हो जाएगा मीजनसेफ्लॉन। क्या? मीजनसेफ्लॉन। प्रोसेनसेफ्लॉन क्या होगा? प्रोसेनसेफ्लॉन का मतलब फोर ब्रेन। क्या बेटा? फोर ब्रेन। ठीक है। और तीसरा जो पार्ट हो जाए फोर ब्रेन, इस वाले को क्या बोलते हैं बेटा? मिड ब्रेन। क्या? मिड ब्रेन। उसी तरीके से तीसरा पार्ट हो जाएगा दैट विल बी रोम्बनसेफ्लॉन। क्या? रोम्बनसेफ्लॉन। रोम्बनसेफ्लॉन का मतलब हाइंड ब्रेन। ठीक है। रोम्बनसेफ्लॉन का मतलब हाइंड ब्रेन। ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया कि ब्रेन को इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहला क्या है? फोर ब्रेन, दूसरा क्या है? मिड ब्रेन, और तीसरा क्या है हमारा? हाइंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन होता है दैट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। फोर ब्रेन क्या होता है हमारे पास? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। आपने कभी देखा होगा तो जो ब्रेन होता है, ब्रेन में हम लोग को सबसे मेन क्या दिखता है? एक सेरिब्रम दिखता है। क्या दिखता है? सेरिब्रम। ठीक है। सेरिब्रम के बाद अंदर साइड पे बेटा एक चीज होती है दैट इज कॉल्ड डायनसेफ्लॉन। क्या? डायनसेफ्लॉन। ठीक है। उसके बाद बेटा क्या होता है? फोर ब्रेन में सेरिब्रम हो गया। सेरिब्रम के अलावा क्या है? डायनसेफ्लॉन है। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्टिक पार्ट होता है। ठीक है। ऑप्टिक लोब्स। ठीक है। ये तीनों चीज मिलके बेटा हमारी क्या बना रही है? ये तीनों चीज मिलके हमारी बनाती है फोर ब्रेन। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं ब्रेन में कुछ क्या होती है बेटा? ब्रेन में एक ब्रेन स्टेम टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। ब्रेन में क्या होता है? ब्रेन स्टेम टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा हम लोग ने ब्रेन में क्या पढ़ा है? इसके अलावा हम लोग ने ब्रेन में पढ़ा है कि 2 और सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं। इनको क्या बोलते हैं बेटा? सेरिबेलर हेमिस्फीयर। क्या? सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स। ठीक है। तो कुछ कुछ हम लोग को ब्रेन जो है वो इस टाइप का दिखता है, कुछ कुछ हमें ब्रेन कैसा दिखता है। ब्रेन में फोर ब्रेन का पार्ट बता दिया। यहाँ पर ऐसे क्या होता है बेटा? फोर ब्रेन का पार्ट हो गया। फिर यहाँ पर बेटा एक और हेमिस्फीयर होता है। फिर उसके अलावा जो मेन चीज होती है दैट विल बी अवर, उसको बेटा हम लोग क्या बोल रहे हैं? ब्रेन स्टेम। क्या? ब्रेन स्टेम। तो यही 3 चीजों से मिलकर हमारी सारी चीजें बनी है। तो बेटा हम लोग क्या बता रहे हैं कि जो ब्रेन है, ब्रेन में 3 पार्ट है। सबसे पहला क्या है? प्रोसेनसेफ्लॉन। क्या? प्रोसेनसेफ्लॉन। क्या? प्रोसेनसेफ्लॉन। ठीक है। प्रोसेनसेफ्लॉन यानी फोर ब्रेन, उसमें 3 पार्ट मैंने मेनली बताया। सबसे पहला 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं। क्या? सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। ठीक है। 2 क्या होंगे बेटा हमारे पास? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये सबसे बड़े हेमिस्फीयर होंगे। ठीक है। ये जो बड़ा सा मैं बना रहा हूं दैट इज अवर सेरिब्रल हेमिस्फीयर। दूसरा बेटा, दूसरा क्या हो जाएगा? सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर 2 छोटे छोटे और स्ट्रक्चर होंगे दैट इज कॉल्ड डायनसेफ्लॉन। क्या? डायनसेफ्लॉन। इसके सेंटर पे यहाँ पर मान लीजिए कुछ चीजें प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड डायनसेफ्लॉन। उसके बाद बेटा क्या होता है? उसके बाद डायनसेफ्लॉन के अलावा यहाँ पर प्रेजेंट होती है ऑप्टिक लोब्स। क्या? दैट इज ऑल्फैक्टरी लोब्स। क्या? ऑल्फैक्टरी लोब्स। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्या प्रेजेंट होंगी बेटा? ऑल्फैक्टरी लोब्स। ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? दैट इज अवर ऑल्फैक्टरी लोब्स। ठीक है। इतनी बात समझ में आती है? ऑल्फैक्टरी लोब्स क्या होंगी बेटा? अभी आगे चल के आप लोग को पूरा फिगर से दिखाएंगे। ठीक है। इतनी बात समझ में आती है? फोर ब्रेन हो गया। फोर ब्रेन में 3 पार्ट बताया, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, डायनसेफ्लॉन, ऑल्फैक्टरी लोब। सबसे पहले जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन ना, लार्जेस्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। क्या इतनी बात समझ में आती है? इट इज एक्चुअली द लार्जेस्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। ठीक है। इस तरीके से हम लोग कुछ जो सेरिब्रम है, क्या? सेरिब्रम या सेरिब्रम हेमिस्फीयर, उनको बेटा हम लोग बताते हैं। सेरिब्रम में मेनली क्या है? मान लेते हैं ये एंटीरियर पार्ट बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं हम लोग? पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पोस्टीरियर का मतलब समझ रहे हैं? मैं इस तरीके से खड़ा हो जाऊंगा तो मेरा ये एंटीरियर हो जाएगा, पोस्टीरियर हो जाएगा। ठीक है। एंटीरियर हो जाएगा, पोस्टीरियर हो जाएगा। और ये हम क्या कर रहे हैं? केवल यहाँ पर कैमरे से हमारे ब्रेन को देख रहे हैं। तो होगा क्या बेटा? ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये उसका सुपीरियर लेटरल सरफेस है। सुपीरियर लेटरल सरफेस। सुपीरियर लेटरल सरफेस का मतलब सुपीरियर लेटरल सरफेस भी बोल सकते हैं। इसके अलावा लेटरल व्यू है। क्या? लेटरल व्यू। लेटरल व्यू का मतलब क्या होता है बेटा? साइड से देख रहे हैं। क्या? साइड से देख रहे हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? साइड से देख रहे हैं। ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? जब हम साइड से अपने ब्रेन को ऐसे देखेंगे तो होता क्या है बेटा? जब भी हम साइड से अपने ब्रेन को देखेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ देखो, ब्रेन जो होता है, ब्रेन इज नॉट एक्चुअली
कि इस तरीके से कोई एक गोला सा चीज है, दैट मतलब गेंद टाइप की चीज है। ब्रेन में क्या होगा बेटा, ब्रेन इस टाइप से होके कुछ क्या बनाएगा, गायराय और सल्काय। क्या, गायराय और सल्काय। गायराय और सल्काय का मतलब क्या है, जिस पार्ट ऑफ द ब्रेन में, जहां पर ब्रेन बेटा डिप्रेस होता है, दैट इज कॉल्ड अवर सल्कस। इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, सल्कस। इतनी बात समझ में आ रही है। और जहां पर ये ब्रेन ऊपर की तरफ आता है, इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, गायरस। क्या, गायरस। इतनी बात समझ में आती है। एक क्या है सल्कस, एक क्या है गायरस। ब्रेन इस तरीके से नहीं होता है। ब्रेन में बहुत सारी डिप्रेशंस है और बहुत सारे क्या है ऊपर की तरफ एलिवेशंस है। क्या, एलिवेशंस। ये क्या है बेटा, एलिवेशन। एलिवेशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, गायरस। ठीक है। डिप्रेशन को बेटा क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर ये जो डिप्रेशन बना है दैट इज कॉल्ड सल्कस। ठीक है। डिप्रेशन को बेटा क्या बोला जा रहा है, सल्कस। तो सेम चीज मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जब भी ब्रेन को आप ऐसे साइड से देखोगे तो आपको क्या है, ऐसे अंदर की तरफ इनफोल्डिंग्स बहुत सारे गायरस और सल्कस दिखेंगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये जो सल्कस मैं बना रहा हूँ, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये जो सल्कस मैं बना रहा हूँ, एक बड़ा सा सल्कस आपको दिखेगा बेटा, दैट जो कि यहां से यहां तक ऐसे रन कर रहा होगा। ठीक है। इस सल्कस को बेटा हम लोग बोलते हैं सिल्वियन सल्कस। क्या बोलते हैं, सिल्वियन सल्कस। सिल्वियन सल्कस बोलेंगे या तो लेटरल सल्कस। लेटरल सल्कस का मतलब क्या है, साइड में सल्कस प्रेजेंट है। ठीक है। सिल्वियन सल्कस और लेटरल सल्कस। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ये अंदर की तरफ ऐसे सर डिप्रेशन की तरफ बना हुआ है, दैट इज अवर सिल्वियन सल्कस। इसके अलावा एक और सल्कस होता है, एक और सल्कस इसके सेंटर में इस तरीके से प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड अवर सेंट्रल सल्कस। क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रल सल्कस। इतनी बात समझ में आ रही है, सेंट्रल सल्कस। इतनी बात समझ में आ रही है। सेंट्रल सल्कस क्या है बेटा, सेरिब्रम में यहाँ पर प्रेजेंट है। इतनी बात समझ में आ रही है। इसके अलावा एक और सल्कस बेटा यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो कि हमें ऐसे नहीं दिखेगा क्योंकि हम यहाँ से देख रहे हैं। जब हमें कैसे दिखेगा, जब हम इसको ऐसे कट कर लें, जब हम इसे ऐसे कट कर लेंगे और कट करने के बाद जब हम इसे ऐसे कट कर लेंगे, एक पार्ट को हटा देंगे, फिर सेंटर वाला पार्ट देखेंगे। तो ये जो डॉट डॉट बना है, डॉट डॉट बनाने का मतलब क्या है, जब हम ब्रेन को ऐसे बीच से कट कर दें, ब्रेन को बेटा हम लोग ऐसे बीच से कट कर दें, फिर इस वाले पार्ट को देखें, यानी ब्रेन के जो दोनों हेमिस्फेयर्स हैं उनको अलग करने के बाद देखेंगे, दैट इज कॉल्ड अवर पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। क्या, पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। अच्छा, ये सब बताने का सर मतलब क्या है, देखो बताने का मतलब ये है कि यही सल्कस के बेसिस पे हम लोग जो सेरिब्रम है हमारा सेरिब्रम है, उसको 4 बड़ी लोब्स में डिवाइड कर लेते हैं। क्या, 4 बड़ी लोब्स में डिवाइड कर लेते हैं। क्या इतनी बात समझ में आती है, क्या इतनी बात समझ में आती है। देखिए सबसे पहले सेंट्रल सल्कस के आगे वाला जो पार्ट होगा, दैट विल बी कॉल्ड अवर फ्रंटल लोब। क्या बोलेंगे बेटा इसे, फ्रंटल लोब। क्या बोलेंगे, फ्रंटल लोब। दूसरा जो पार्ट हो जाएगा, दूसरा पार्ट जो सेंट्रल सल्कस के पीछे हो और इसके ऊपर हो, दैट विल बी कॉल्ड पैराइटल लोब। पैराइटल लोब कहां से चलेगा, पैराइटल लोब बेटा कहां से चलेगा, सेंट्रल सल्कस के पीछे साइड वाला पार्ट और पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस के ऊपर वाला पार्ट। ठीक है। और टेम्पोरल सल्कस के भी ऊपर। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। इसके अलावा क्या होगा बेटा, जो पैराइटल लोब है, यहाँ पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस है, इसका मतलब यहाँ पर एक लोब जो बनेगी, दैट विल बी कॉल्ड अवर ऑक्सीपिटल लोब। क्या बोलेंगे, ऑक्सीपिटल लोब। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है। इसके अलावा ये जो सिल्वियन सल्कस बना है, ये सिल्वियन सल्कस की वजह से यहाँ पर एक और लोब बन जाएगी, दैट विल बी कॉल्ड टेम्पोरल लोब। क्या, टेम्पोरल लोब। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है। तो कहना क्या चाह रहा हूँ बेटा, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम की जब हम एनाटॉमी देखते हैं तो सेरिब्रम में बेटा सबसे पहला क्या पार्ट मिलता है, उसके पार्ट कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पार्ट्स। ठीक है, या लोब्स लिख लीजिए। क्या, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इसके लोब्स। लोब्स बेटा क्या क्या हो जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा लोब होगा, सबसे मेन फ्रंटल लोब हो जाएगा सर। फ्रंटल लोब के अलावा दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, टेम्पोरल लोब। तीसरा क्या हो जाएगा, टेम्पोरल लोब के बाद तीसरा बेटा क्या हो जाएगा, ऑक्सीपिटल लोब। क्या, ऑक्सीपिटल लोब। और चौथा बेटा क्या हो जाएगा, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। और फिर बेटा जो लास्ट वाला हो जाएगा, दैट विल बी आवर पैराइटल लोब। क्या, पैराइटल लोब। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। यही 4 लोब बताए हमने, यही 4 लोब बताए। जो फ्रंटल लोब होगा, ठीक है, अब इन सारे लोब्स का बेटा एक सर्टेन काम भी होता है। ठीक है, इन सारे लोब्स का एक सर्टेन काम भी होता है। सल्कस कौन कौन से इंपॉर्टेंट सल्कस बताए हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सल्कस बताए, थोड़ा सा बताएंगे। जैसे बेटा एक सल्कस मैंने बताया, जैसे रेड से उसको बना लेते हैं ना, रेड से बना लेते हैं। सल्कस कौन कौन से बेटा इंपॉर्टेंट आप लोगों ने बताए,
सबसे पहला सर आपने बताया था सेंट्रल सल्कस कुछ नाम की चीज होती है, क्या? सेंट्रल सल्कस, ठीक है। दूसरा आपने बताया एक सेंट्रल सल्कस था, एक क्या था? लेटरल सल्कस था, क्या? लेटरल सल्कस। फिर बेटा तीसरा मैंने क्या बताया था? एक सेंट्रल सल्कस बताया, एक लेटरल सल्कस बनाया, एक बताया क्या? पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस, क्या? पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। इसके अलावा हम लोग वहीं चलते हैं पीछे साइड। हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो पोर्शन है इसको इरेज करते हैं, ठीक है। हम लोग ये वाला पोर्शन इरेज करते हैं और अब ब्रेन को बेटा कैसे बनाएंगे? अब ब्रेन को हम लोग बनाएंगे कि ब्रेन को जब हमने कट किया तो उसका मीडियल व्यू कैसा आया। जैसे ब्रेन को हम लोग साइड से बस कैमरा लगा के ऐसे देख ले रहे हैं यहाँ पर अंदर की तरफ, तो हमें ब्रेन ऐसा दिख रहा है। सोचो हमने ब्रेन को 20 से कट कर दिया, क्या बेटा? 20 से जब हमने ब्रेन को कट कर दिया और इस पोर्शन को हटा दिया, तो बेटा क्या मिलेगा हमें? ब्रेन के अंदर वाला पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। ब्रेन के अंदर वाला पार्ट मिल जाएगा। तो ब्रेन के अंदर बेटा जो पार्ट मिलेगा दैट विल बी, वो किस तरीके का होगा? वो किस तरीके का होगा उसको अब देखते हैं गौर से। देखो बेटा होगा क्या, वो कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। वो ब्रेन के अंदर वाला जो पार्ट होगा दैट विल बी समवॉट लाइक दिस, ठीक है। दैट विल बी समवॉट लाइक दिस, ठीक। इतनी बात समझ में आ रही है? देखो हमने क्या किया, हमने ब्रेन को ऐसे कट किया, कट करने के बाद एक वाले पोर्शन को अलग हटा दिया, तो हमें बेटा कुछ इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। हमें कुछ इस टाइप का दिखेगा। सर क्या ये इतना स्मूथ दिखेगा? आंसर इज नो। होगा क्या बेटा, बीच बीच में कहीं ना कहीं सल्कस और गायरस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सल्कस और गायरस क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? ये सर गायरस हो गया, ये सल्कस हो गया, इस टाइप से क्या होगा, ब्रेन में इरेगुलर मार्जिन प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। बनाए कम है, होंगे बहुत सारे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? होगा क्या बेटा, ये जो मेन पोर्शन है, ये जो मेन पोर्शन ये आपको व्हाइट मैटर टाइप का दिखेगा, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, क्या? कॉर्पस कैलोसम। अभी बताएंगे कॉर्पस कैलोसम क्या होता है। कॉर्पस कैलोसम के ऊपर साइड, क्या बेटा? कॉर्पस कैलोसम के ऊपर की तरफ, गौर से देखिए मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ। कॉर्पस कैलोसम के ऊपर की तरफ यहाँ पर एक गायरस प्रेजेंट होता है, बहुत बड़ा सा ना, यहाँ पर कुछ गायरसेस प्रेजेंट होते हैं। इन पूरे गायरसेस को मिला के इसमें बेटा कौन कौन से गायरस होंगे? हिपोकैम्पल, क्या? हिपोकैम्पल गायरस, ठीक है। हिपोकैम्पल गायरस, ठीक है। इसके अलावा बेटा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दैट्स कॉल्ड एमिगडाला, क्या? एमिगडाला, ठीक है। एमिगडाला, हिपोकैम्पल गायरस, एमिगडाला, और बेटा यहीं पर एक नीचे की तरफ एक पार्ट हो जाएगा दैट विल बी कॉल्ड, दैट विल बी अवर हाइपोथैलेमस, क्या? हाइपोथैलेमस। अभी हाइपोथैलेमस के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। हाइपोथैलेमस, इन तीनों को मिला के बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? लिम्बिक सिस्टम, क्या बोलते हैं? लिम्बिक सिस्टम। कितनी बात समझ में आ रही है? एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि हिपोकैम्पल गायरस, एमिगडाला और जो हाइपोथैलेमस है, ये तीनों मिलके बेटा हमारा क्या बनाते हैं? लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं। लिम्बिक सिस्टम का मेन काम क्या होता है हमारा? इमोशंस एंड बिहेवियर। इमोशंस एंड बिहेवियर को क्या करता है बेटा? रेगुलेट करता है ना। हम किस तरीके से सोचते हैं ना, ठीक है। इन सारी चीजों को इमोशंस और बिहेवियरल पार्ट कौन रेगुलेट करता है बेटा? हमारा लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम कहाँ मिलेगा बेटा? जब हमने ब्रेन को ऐसे कट किया, एक साइड वाला पोर्शन हटा दिया, एक साइड वाले पोर्शन को हम लोग 20 से देख रहे हैं, तो हमें क्या दिखेगा? ऊपर की तरफ लिम्बिक सिस्टम का पार्ट दिखेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है? इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। हिपोकैम्पल गायरस और ये, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है? इतनी बात समझ में आती है? तो एक ब्रेन का बेटा हमारे पास ये कौन सा व्यू हो गया? ये हमारे पास ब्रेन का मीडियल व्यू है, क्या? मीडियल व्यू, ठीक है। मीडियल व्यू का मतलब 20 से देख रहे हैं, कट करने के बाद तब देख रहे हैं, दैट विल बी आवर मीडियल व्यू। क्या इतनी बात समझ में आती है? मीडियल व्यू समझ में आ गया, ठीक है। मीडियल व्यू समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो बेटा गौर से देखो, इसके अलावा बेटा मैंने क्या बताया, मीडियल साइड से कुछ हमें लोब्स दिख रही हैं। मीडियल साइड जो हमें कुछ लोब्स दिख रही हैं, उन लोब्स का नाम क्या बेटा हम लोग लिख रहे हैं? मीडियल साइड जो कुछ लोब दिखे हमें दैट विल बी हिपोकैम्पल, ठीक है। हिपोकैम्पल, ठीक है। एमिगडाला, ये सब बेटा किसका पार्ट है? ये सब भी हमारा सेरिब्रम का ही पार्ट है, ठीक है। सेरिब्रम का ही पार्ट है। अलोंग विद हाइपोथैलेमस, ये क्या रेगुलेट करेंगे बेटा? ये बनाएंगे हमारा लिम्बिक सिस्टम। क्या बनाएंगे? लिम्बिक सिस्टम। और ये जो लिम्बिक सिस्टम होगा इट विल रेगुलेट बिहेवियर ना, रेगुलेट बिहेवियर एंड इमोशंस, ठीक है। बिहेवियर एंड इमोशंस। क्या इतनी बात समझ में आती है? इतनी बात समझ में आती है? लोब समझ में आ गए, सल्कस समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा पहले इन सारी चीजों को पढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ब्रेन में व्हाट इज डॉर्सल एंड व्हाट इज रोस्ट्रम, ठीक है। देखो बेटा जितना भी पार्ट ब्रेन में ऊपर से दिख रहा है, जितना भी पार्ट ब्रेन में ऐसे दिख रहा है दैट इज अवर डॉर्सल, ठीक है। दैट इज अवर डॉर्सल।
गौर से देखिए, मैं कुछ बनाने जा रहा हूं, ठीक है, गौर से देखिए। देखिए बेटा, ये जो पार्ट हम बना रहे हैं, दैट ऑल पार्ट इज अवर वेंट्रल, क्या बेटा, वेंट्रल। और इस पार्ट में जितना ये पार्ट मैंने बनाया है, ये जो पूरा पार्ट बनेगा दैट विल बी डॉर्सल, ठीक है, वेंट्रल और डॉर्सल, इसके बारे में तो कभी एकदम याद ही कर लो। ये बेटा क्या, कौन सा पार्ट है, दैट इज अवर डॉर्सल पार्ट, ठीक है, डॉर्सल पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। ये क्या है बेटा, डॉर्सल व्यू ऑफ द ब्रेन, ठीक है, ये डॉर्सल है, ठीक है, डॉर्सल साइड ऑफ द ब्रेन, ठीक है, डॉर्सल साइड ऑफ द ब्रेन, ठीक, ठीक है। जैसे हम लोग में वेंट्रल और डॉर्सल का वो कॉन्सेप्ट होता है ना, ये कौन सा पार्ट हो जाएगा बेटा, वेंट्रल, वेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है, वेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक। इतनी बात समझ में आ रही है। सिंपल सा क्या है, ये जो ब्रेन है, पूरा ब्रेन ऐसे रखा हुआ है, जितना पार्ट ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से, जहां पर हम हाथ ऐसे रख पा रहे हैं, ये पूरा साइड साइड, ये सब बेटा क्या होगा, ब्रेन का डॉर्सल पार्ट। फिर ब्रेन को हम क्या करें, ऐसे उठा दें, क्या पूरा ब्रेन को ऐसे उठा दें, तो अंदर की तरफ जो ऐसे पार्ट दिख जाएगा, जो सरफेस दिख जाएगा, दैट विल बी अवर वेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है, दैट विल बी अवर वेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन। क्या इतनी बात समझ में आती है, क्या इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। ब्रेन का क्या है, एक डॉर्सल पार्ट है और एक बेटा ब्रेन का क्या है, वेंट्रल पार्ट है। इतनी बात समझ में आती है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग मेनली पढ़ रहे थे कि सर जो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम होता है, अब देखो गौर से, इस तरीके से मैंने सेरिब्रम बनाया। ब्रेन का कोई भी हिस्सा है, ब्रेन का कोई भी हिस्सा है, ब्रेन के हिस्से में बेटा क्या होता है, जहां पर ब्रेन के हेमिस्फीयर्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें क्या होता है बेटा, अंदर की तरफ, उसमें क्या होता है, अंदर की तरफ, जैसे ये, ठीक है, यहाँ पर गायरस सल्कस प्रेजेंट होंगे। गायरस सल्कस के अलावा यहाँ पर बेटा ये जितने रीजन में मैं शेड कर रहा हूँ, यहाँ पर जितने रीजन में मैं शेड कर रहा हूँ, यहाँ पर बेटा क्या होता है, हमारा ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है। ग्रे मैटर अभी बताएंगे, ग्रे मैटर बेटा क्या होता है। ये देखो, जितने रीजन में मैं ऐसे ऐसे करके गोल 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 करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, ये सब बेटा क्या है, यहाँ पर साइड साइड में बेटा पूरा क्या प्रेजेंट है, दैट इज अवर दैट इज अवर दैट इज अवर दैट इज अवर ये क्या हो गया बेटा, ग्रे मैटर, ठीक है, ग्रे मैटर ऑफ सेरिब्रम, क्या, सेरिब्रम, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। ये क्या है बेटा, हमारा ग्रे मैटर ऑफ सेरिब्रम। इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं नियोपेलियम, क्या, नियोपेलियम। नियोपेलियम का मतलब क्या है बेटा, सेरिब्रम में, सेरिब्रम में, गौर से देखिए इधर, सेरिब्रम में क्या होता है बेटा, पेरिफेरी पे पूरा क्या होगा, पेरिफेरी पे ग्रे मैटर प्रेजेंट होगा। ग्रे मैटर सर क्या होता है, ग्रे मैटर के बारे में मैंने बताया था, जहां पर सेल बॉडीज एग्रीगेट कर रही होती हैं, एग्रीगेट कर रही होती हैं, ठीक है, एग्रीगेट कर रही होती हैं, वहां पर बेटा कौन सा कलर आता है, वहां पर आता है हमारा ग्रे कलर, दैट विल बी कॉल्ड ग्रे मैटर, क्या, ग्रे मैटर, ठीक है। और जहां पर एक्सॉन्स का बंडल बन रहा होता है, एक्सॉन का बंडल, वहां पर बेटा कौन सा कलर आएगा, जहां पर एक्सॉन का बंडल बन रहा होगा, वहां पर कौन सा कलर आएगा, दैट विल बी अवर व्हाइट मैटर, क्या, व्हाइट मैटर। तो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर के बारे में समझ में आ गया। क्या है ग्रे मैटर, ग्रे मैटर का मतलब क्या है बेटा, जब भी हम लोग सेरिब्रम देखेंगे, तो सेरिब्रम के साइड साइड वाले पूरा एरिया में क्या होगा, ग्रे मैटर प्रेजेंट होगा, दैट इज कॉल्ड नियोपेलियम, क्या बोलते हैं, नियोपेलियम, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा सेंटर पे बेटा इसमें क्या प्रेजेंट होगा, सेंटर पे हमारे पास व्हाइट मैटर प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर बेटा क्या होगा, बहुत सारा व्हाइट मैटर प्रेजेंट होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। ब्रेन में क्या होगा, यहाँ पर सेंटर पे पूरा व्हाइट मैटर प्रेजेंट होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। इसके अलावा कुछ न्यूक्लियाई होंगे, क्या, कुछ न्यूक्लियाई, जैसे ग्रे मैटर ऐसा नहीं होगा कि ग्रे मैटर सेंटर प्रेजेंट ही नहीं है, कुछ कुछ जगह पे सेंटर में भी ग्रे मैटर प्रेजेंट होगा। इन्हीं को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं को बेटा हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियाई, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई एक्चुअली कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इन सीएनएस, क्या, कलेक्शन ऑफ, क्या लिखूंगा बेटा, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इन न्यूक्लियस, ठीक है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इन न्यूक्लियस। क्या इतनी बात में आ रही है। ये कोचिंग वाला न्यूक्लियस नहीं है, ये कौन सा न्यूक्लियस है बेटा, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्या, इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। बीच बीच में बेटा क्या होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे, क्या, न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे, दैट इज कॉल्ड ये क्या होगा बेटा, ग्रे मैटर होगा। ग्रे मैटर का मतलब क्या है, सेल बॉडीज जो एग्रीगेट कर गई हैं, उनको बेटा हम लोग क्या काउंट कर रहे हैं, ग्रे मैटर में काउंट कर रहे हैं। क्या इतनी बात समझ में आती है, क्या बोल रहा हूं बेटा मैं, ग्रे मैटर में इनको काउंट कर रहे हैं, ठीक है, ग्रे मैटर,
ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। देखो कुल मिला के मैंने क्या बताया, कुल मिला के मैंने बताया कि जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम, सेरिब्रम में क्या है, सेरिब्रम सबसे बड़ा हिस्सा होता है पूरे ब्रेन का। सेरिब्रम में दो हेमिस्फीयर होंगे, एक हेमिस्फीयर इस साइड होगा और एक हेमिस्फीयर इस साइड होगा। दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर सेंटर पे कनेक्टेड होंगे विद द हेल्प ऑफ कॉर्पस कैलोसम। क्या? कॉर्पस कैलोसम। फिर मैंने क्या बताया, एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर को, एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर को ऐसे निकाले, ठीक है, एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर को मुझे देखना है। मैंने क्या किया, ऐसे खड़ा हो गया, इधर साइड से कैमरा लगाया, कैमरा लगाया तो देखा क्या कि यहां से यहां तक क्या है बेटा, एक सल्कस रन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड टेम्पोरल सल्कस। फिर क्या देखा कि ऊपर से नीचे की तरफ भी एक सल्कस आ रहा है, दैट इज कॉल्ड अवर पैराइटल, दैट इज कॉल्ड अवर सेंट्रल सल्कस। उसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, पैराइटल सल्कस। इसके अलावा क्या है कि बेटा जो अंदर की तरफ है, क्या अंदर की तरफ, अंदर की तरफ क्या होगा, पैराइटल सल्कस, सेंट्रल सल्कस के बाद अंदर की तरफ से जब हम ब्रेन को देखेंगे, अंदर की तरफ से जब हम ब्रेन को देखेंगे, जैसे हम लोग उधर देख रहे थे, तो बेटा क्या होगा, तो उधर क्या होगा, तो एक पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस भी रन कर रहा होगा। ठीक है, पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस भी रन कर रहा होगा। क्या मैं इधर बना दूं ऐसे, ये जो बनाया था, अब ये क्या बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, दैट इज अवर पैराइटो, पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। ठीक है, ऑक्सीपिटल सल्कस। ठीक है, इसके बाद हमने क्या बताया, हमने क्या बताया कि इन्हीं सल्कस के बेसिस पे हम लोगों ने क्या कर लिया है, जो सेंट्रल सल्कस के आगे जितना पार्ट है ब्रेन का, दैट इज कॉल्ड फ्रंटल लोब, और वो टेम्पोरल लोब के ऊपर, ये जो कौन सा सल्कस है, लेटरल सल्कस, टेम्पोरल सल्कस, इसी के ऊपर होगा। इसके अलावा क्या है, सेंट्रल सल्कस और पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस के ऊपर जितना पार्ट होगा उस वाले लोब को क्या बोलेंगे, पैराइटल लोब। पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस के नीचे जितना पार्ट होगा, ये जो छोटा सा पार्ट बच रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीपिटल लोब। इसके अलावा इस पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, टेम्पोरल लोब। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। इसके अलावा मैंने क्या बोला, ये जो ब्रेन हमने ऐसे देखा है, अब हम क्या करें, ब्रेन को बीच से कट करें और एक पार्ट को हटा दें। एक पार्ट को जब हटा देंगे तो हमें कैसा दिखेगा, हमें सेंटर पे दिखेगा कॉर्पस कैलोसम। क्या? कॉर्पस कैलोसम। आई मैंने क्या बताया, यही कॉर्पस कैलोसम दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को क्या करता है बेटा, जोड़ के रखता है। क्या? दोनों को जोड़ के रखता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, ये ऊपर ये जो पूरा हमारा ब्रेन का मीडियल व्यू है, क्या मीडियल व्यू, मीडियल व्यू का मतलब ऐसे कट किया, कट करने के बाद इस वाले पार्ट को हटा दिया, फिर इस वाले पार्ट को हम लोग ऐसे देख रहे हैं। ठीक है, तो कॉर्पस कैलोसम मिला। कॉर्पस कैलोसम के जस्ट ऊपर कुछ गायरस होते हैं जो मिलके हमारे क्या बनाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट गायरस कौन कौन से हैं, हिपोकैम्पल गायरस, एमिगडाला, और ये हाइपोथैलेमस के साथ मिलके क्या बनाते हैं, हमारे बॉडी का लिम्बिक सिस्टम, जो कि कंट्रोल किसको करता है बेटा, इमोशंस एंड बिहेवियर। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है। सल्कस के बारे में बता दिया, लिम्बिक सिस्टम के बारे में बता दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया कि जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम में साइड साइड में पेरिफेरी में क्या होगा बेटा, ये जो पार्ट है जो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होगा, ये जो पार्ट है जो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होगा। अच्छा, कोई भी ऑर्गन बनाते हैं, उस ऑर्गन में बेटा क्या होता है, एक सेंट्रल पार्ट होता है, एक क्या होता है, उसके साइड साइड वाला पार्ट होता है। जो साइड साइड वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स में यानी पेरिफेरी में बेटा क्या होगा, ग्रे मैटर प्रेजेंट होगा। ग्रे मैटर ऑफ सेरिब्रम को फिर हम लोग क्या बोलने लगेंगे, नियोपैलियम। क्या बोलने लगेंगे, नियोपैलियम। ठीक है, नियोपैलियम को और अच्छी तरीके से समझाना हो तो कैसे समझा सकते हैं, नियोपैलियम को इस तरीके से समझाया जाएगा। देखो बेटा, ये क्या है, ये हमारे पास गायरस है, सल्कस है, गायरस है, सल्कस है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब ये जो गायरस एंड सल्कस यहाँ पर प्रेजेंट है, ये जो गायरस एंड सल्कस यहाँ पर प्रेजेंट है, देखो गौर से क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, यहाँ पर बेटा क्या होगा, इस तरीके से जो पूरा ये क्या है, ये बेटा हमारा पूरा ये जो है इस तरीके से क्या होगा, जितना पोर्शन मैं हाईलाइट कर रहा हूं इतने पोर्शन में बेटा क्या हो जाएगा, ये जो पोर्शन है ये पूरा हमारा ग्रे मैटर है ना, और इसी को बेटा हम लोग क्या बोल रहे हैं, नियोपैलियम। क्या बोल रहे हैं, नियोपैलियम। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसी को बेटा हम लोग क्या बोल रहे हैं, नियोपैलियम। ठीक, इसी को बेटा हम लोग क्या बोल रहे हैं, नियोपैलियम। ठीक, इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब सर इतनी सारी चीजें बता दी हैं, अब क्या है कि सेरिब्रम का फंक्शन, क्या सेरिब्रम काम क्या करता है। देखो सेरिब्रम को हम लोग एक बार ऐसे देख लें, क्या सेरिब्रम है, सेरिब्रम को इस तरीके से कट करके देख रहे हैं ना, इस तरीके से कट करके देख रहे हैं। जब इस तरीके से बेटा कट करोगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि यहां से यहां तक क्या, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, राइट साइड एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर होगा, क्या राइट साइड बेटा एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर होगा और लेफ्ट साइड भी एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर होगा। इन दोनों को बेटा कनेक्ट कौन कर रहा होगा, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा होता है बेटा एक कमिश्रल फाइबर। क्या, कमिश्रल फाइबर। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं क्या, कॉर्पस, कॉर्पस कैलोसम। क्या, कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम का काम क्या है, जल्दी से बताओ।
कॉर्पस कैलोसम क्या कर रहा है, राइट साइड ऑफ द सेरिब्रम को, राइट साइड ऑफ द सेरिब्रम को लेफ्ट साइड से क्या कर रहा है बेटा, कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, राइट साइड ऑफ द सेरिब्रम को लेफ्ट साइड से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। राइट साइड ऑफ द जो ब्रेन है, क्या राइट साइड ऑफ द ब्रेन है, इसको बेटा क्या कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, क्या राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है, ठीक है, ये क्या है बेटा, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है बेटा, कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम के बारे में थोड़ी चीजें पढ़ लेते हैं। अब सर हेडिंग लगाएंगे क्या, कॉर्पस कैलोसम, क्या कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम है क्या, कॉर्पस कैलोसम इज एक्चुअली, देखो गौर से, कॉर्पस कैलोसम होता क्या है, कॉर्पस कैलोसम इज एक्चुअली कमिशरल फाइबर, क्या कमिशरल फाइबर, ठीक है, कमिशरल फाइबर, ठीक है, ठीक है, लार्जेस्ट कमिशरल फाइबर। कमिशरल फाइबर क्या होते हैं, दीज फाइबर्स, क्या दीज फाइबर्स जॉइंस लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट लोब ऑफ द सेम पार्ट ना, लेफ्ट एंड राइट लोब ऑफ सेम पार्ट ना, सेम पार्ट का मतलब जैसे एग्जांपल सेरिब्रम, क्या सेरिब्रम के ही लेफ्ट और राइट को क्या कर रहा है बेटा, कनेक्ट कर रहा है, सेरिब्रम के ही लेफ्ट और राइट को कनेक्ट कर रहा है, दैट इज अवर कॉर्पस कैलोसम। इट इज द लार्जेस्ट कमिशरल फाइबर, क्या लार्जेस्ट, लार्जेस्ट का मतलब सबसे बड़ा कमिशरल फाइबर है, सबसे बड़ा ऐसा फाइबर है जो इधर से इधर क्या कर रहा है, राइट लोब ऑफ दी जो सेरिब्रम है उसको लेफ्ट साइड से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर बेटा होंगे क्या, यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास न्यूरॉन्स होंगे, क्या जो इधर से इधर सिग्नल लेके जा रहे होंगे, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि लेफ्ट साइड में अगर कोई दिक्कत होगी या लेफ्ट साइड में कुछ भी हो रहा होगा, राइट साइड को पता चल जाएगा, राइट साइड में भी कुछ भी हो रहा होगा, लेफ्ट साइड को पता चल जाएगा। इसलिए क्या होता है बेटा, ब्रेन के जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो आपस में कनेक्टेड है और इससे क्या होता है बेटा, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन डेवलप हो पाता है। क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड जो भी करना चाह रहा होगा राइट साइड को पता होगा, राइट साइड जो भी करना चाह रहा होगा लेफ्ट साइड को पता होगा और दोनों आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर बेटा क्या प्रेजेंट है हमारे पास, कॉर्पस कैलोसम, क्या कॉर्पस कैलोसम। कितनी बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है। अब इसके बाद अगली हेडिंग लगाएंगे क्या, सेरिब्रम ना, सेरिब्रम के फंक्शंस क्या क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेरिब्रम, क्या फंक्शंस ऑफ सेरिब्रम, ठीक है, फंक्शंस ऑफ सेरिब्रम। अच्छा, फंक्शंस ऑफ सेरिब्रम में, सेरिब्रम देखो बेटा, सेरिब्रम सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका होगा थिंकिंग, क्या थिंकिंग। अच्छा, तीन तरीके के एरिया समझ लो पहले, ठीक है, या तो लिख लेते हैं पहले, ठीक है। सबसे पहला बेटा फंक्शन क्या होगा, थिंकिंग, थिंकिंग एंड लॉजिक्स। ये जो थिंकिंग और लॉजिक्स वाला पार्ट है दैट इज थ्रू अवर फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब की वजह से ये सारी चीजें होंगी। इसके अलावा क्या है, सोमैटो सेंसरी, सोमैटो सेंसरी एरिया। सोमैटो सेंसरी एरिया क्या करेगा बेटा, इट विल सेंस द मूवमेंट ना, सेंस द मूवमेंट। हमने अपना हाथ कितनी दूर हाथ बाहर किया है, या मेरी बॉडी में मैं आंख बंद करूंगा मुझे पता रहेगा कि मेरी नाक यहाँ पर है। इसका मतलब क्या है, हमारी बॉडी में यहाँ पर जो सेल है, इन सेल्स को पता है, ये लगातार एक सिग्नल भेज रहे हैं कि मेरी उंगली की पोजीशन इस पूरे 3D स्पेस में कहाँ है, इस पूरे 3D स्पेस में कहाँ है। इतनी बात समझ में आती है। इसका मतलब क्या है, मैं आंख बंद भी कर लूंगा तब भी मुझे पता है कि ये क्या है, एक पेन है और इस पेन की पोजीशन इस पूरे 3D स्पेस में किधर है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से कुछ ना कुछ सिग्नल आ रहा है, दैट इज अवर सोमैटो सेंसरी सिग्नल। क्या सोमैटो सेंसरी सिग्नल, ये सेंस करेंगे बेटा क्या, मूवमेंट, क्या मूवमेंट, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। इसके अलावा यहाँ पर एक एरिया होता है दैट इज कॉल्ड प्री मोटर एरिया। क्या प्री मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया का बेटा काम क्या होगा, प्री मोटर एरिया का मतलब क्या है, ऑल सिग्नल्स, ऑल वॉलेंट्री जो भी सिग्नल्स होंगे बेटा, वॉलेंट्री सिग्नल्स का मतलब कि आपको हाथ उठाना है कि नहीं हाथ उठाना है, ये सारी चीजें जो सिग्नल है वो कहाँ इनिशिएट होंगे बेटा, हमारे पास प्री मोटर एरिया में, ठीक है। ऑल वॉलेंट्री सिग्नल, यानी कोई भी मसल की मूवमेंट होनी है, ठीक है, ऑल वॉलेंट्री मसल मूवमेंट ना, वॉलेंट्री मसल की मूवमेंट होनी है तो उसका सिग्नल बेटा कहाँ से स्टार्ट होगा, हमारा प्री मोटर एरिया में। कहाँ से, प्री मोटर एरिया। कितनी बात समझ में आती है, कितनी बात समझ में आती है, ठीक है। इसके अलावा बेटा मैंने और क्या बताया था, इसके अलावा बताया था कि इमोशंस एंड बिहेवियर को कौन रेगुलेट कर रहा था, हमारा लिम्बिक सिस्टम भी
लिम्बिक सिस्टम में जो हिप्पोकैम्पल और अमिगडाला ये दो चीजें बताई थी, दैट वर एक्चुअली पार्ट ऑफ सेरिब्रम। क्या है? सेरिब्रम का पार्ट है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? इतनी बात समझ में आती है? क्या इसको सेलेक्ट करके थोड़ा छोटा कर सकते हैं? ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? इसके अलावा बेटा क्या पार्ट हो जाएगा? इमोशंस एंड बिहेवियर। इसके अलावा बेटा जो हमारा विजन है, विजन किसके थ्रू होता है बेटा? विजन का सेंटर प्रेजेंट होता है ऑक्सीपिटल लोब के पास। क्या? ऑक्सीपिटल लोब के पास। ठीक है, ऑक्सीपिटल लोब के पास हमारा विजन जो भी है, विजन का सिग्नल आ रहा है, दैट इज थ्रू, ये भी सेरिब्रम का काम है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? इसके अलावा इधर लिख दें क्या? इसके अलावा क्या होगा बेटा? 6th वाला पार्ट लिखते हैं। 6th वाले पार्ट में बेटा इसका मेन जो और काम क्या हो सकता है? इसका एक मेन काम है हियरिंग। क्या? हियरिंग। हियरिंग कैसे? हियरिंग कैसे बेटा? हियरिंग टेम्पोरल लोब के थ्रू। क्या? टेम्पोरल लोब के पास इसका सेंटर प्रेजेंट होगा। ठीक है, टेम्पोरल लोब। ठीक है, इसके अलावा और क्या लिखेंगे बेटा? जितना भी हमारा स्पीच एंड लैंग्वेज है, ये सब भी बेटा किससे होता है? ये भी हमारा सेरिब्रम से होता है। क्या? सेरिब्रम से होता है। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं? इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं? इसके अलावा बेटा मेमोरी का भी एक मेन पोर्शन क्या होता है बेटा? इसी के पास प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब क्या है? जितना भी थिंकिंग एंड लॉजिक हो रहा है, दैट इज अवर सेरिब्रम। सोमैटोसेंसरी एरिया में क्या हो रहा है? सोमैटोसेंसरी एरिया का मतलब मैं किस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ ये मेरे ब्रेन को पता है, क्योंकि लगातार एक उंगली से सिग्नल आ रहा है, दैट इज सोमैटोसेंसरी सिग्नल। उसके थ्रू क्या हो रहा है? हमारे ब्रेन को पता चल रहा है कि मेरी हाथ किधर की तरफ है 3D स्पेस में, और वो कितना मूव कर रही है। ठीक है, प्री मोटर एरिया क्या हो जाएगा? प्री मोटर एरिया का मतलब क्या हो जाएगा? जितने भी वॉलंटरी सिग्नल आ रहे हैं, जैसे मुझे अपने हाथ को ऐसे उठाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मेरे प्री मोटर एरिया को कुछ सिग्नल भेजना पड़ेगा, उसकी वजह से मसल मूवमेंट होगी। इसके अलावा इमोशंस एंड बिहेवियर किसके थ्रू होता है बेटा? लिम्बिक सिस्टम के थ्रू होता है। विजन भी कहां से हो रहा है बेटा? क्योंकि विजुअल कॉर्टेक्स से थ्रू हो रहा है। ठीक है, ये ऑक्सीपिटल लोब में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या बताया बेटा मैंने? हियरिंग किससे रेगुलेट हो रही है? हियरिंग भी बेटा यहीं से रेगुलेट हो रही है। इसके अलावा स्पीच एंड लैंग्वेज जो है, दैट इज थ्रू दिस। ठीक है, मेमोरी भी इसी की वजह से हो रही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? सेरिब्रम के ये सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, सेरिब्रम हम कुछ भी बनाते हैं तो सेरिब्रम में एक्चुअली डिफरेंट एरियाज होते हैं। क्या? सेरिब्रम में एक्चुअली डिफरेंट एरियाज होते हैं। मैंने बताया था यहाँ पर एक सल्कस प्रेजेंट था। सल्कस को किस कलर से बना रहे थे? सल्कस को सर आप रेड कलर से बना रहे थे। इसको क्या बनाते हैं बेटा? ये हमारे पास सेंट्रल सल्कस होता है। क्या? सेंट्रल सल्कस। ठीक है, ये एंटीरियर पोर्शन है, ये पोस्टीरियर पोर्शन है। एंटीरियर साइड में ये जो एरिया यहाँ पर प्रेजेंट है, देख लो गौर से, जहां पर मैं ये बना रहा हूँ। ठीक है, ये जो बेटा एरिया प्रेजेंट है यहाँ पर, इस एरिया को बेटा हम लोग बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। लिख दें क्या इसको बेटा? क्या बोलेंगे? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। अच्छा, अभी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम बताया क्या? इसका काम क्या है बेटा? ऑल वॉलेंट्री मूवमेंट के सारे सिग्नल्स सारे कहां से निकलेंगे बेटा? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से। इतनी बात समझ में आती है? इसके अलावा बेटा क्या बताया? इसके अलावा आप देखिए कि एक और एरिया है जो इसके जस्ट पीछे की तरफ प्रेजेंट है। ठीक है, इस एरिया को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? इस एरिया को बेटा हम लोग बोलते हैं सोमैटोसेंसरी एरिया। क्या बोलते हैं? सोमैटोसेंसरी एरिया। ठीक है, सोमैटोसेंसरी एरिया का काम क्या होगा? सोमैटोसेंसरी एरिया का काम क्या है? मतलब ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास कुछ सर्टेन एरिया है, जिस एरिया में क्या हो रहा है बेटा? सारे वॉलेंटरी सिग्नल्स निकल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। सेंट्रल सर्कस के जस्ट पीछे की तरफ क्या हो जाएगा बेटा? हमारे पास ऑल सेंसरी एरिया है ना, सेंसरी एरिया और सोमैटोसेंसरी सिग्नल कम्स हियर। ठीक है, लिख दें क्या? ऑल सोमैटोसेंसरी सिग्नल्स कम हियर। ठीक है, ऑल सोमैटोसेंसरी सिग्नल कम्स हियर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? जितने भी सोमैटोसेंसरी सिग्नल्स हैं वो कहाँ आएंगे? सोमैटोसेंसरी एरिया में आएंगे। क्या इतनी बात समझ में आती है? इसके अलावा और गौर से देखेंगे तो क्या है बेटा? यहाँ पर इस रीजन के आसपास, ये क्या हमारी टेम्पोरल लोब। क्या? टेम्पोरल लोब। यहाँ पर बेटा कुछ एरियाज प्रेजेंट होते हैं, उन एरियाज का काम क्या होता है?
यहाँ पर कुछ एरियाज प्रेजेंट होंगे, जो जिन एरियाज का बेटा काम क्या होगा, जिन एरियाज का बेटा यहाँ पर कुछ एरियाज प्रेजेंट है टेम्पोरल लोब में, जो कि हेल्प करवाएंगे किसमें, हियरिंग में। क्या, हियरिंग में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। वो किस लिए काम आएंगे, हियरिंग में। ठीक है, इसके अलावा बेटा यहाँ पर क्या था, यहाँ पर पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस था, उसके पीछे ऑक्सीपिटल लोब थी। ऑक्सीपिटल लोब में यहाँ पर बेटा कुछ एरियाज होंगे, इन कुछ एरियाज की वजह से क्या होगा बेटा, हमारा विजन आएगा ना। ये सब क्या है, हमारा विजुअल एरिया। क्या, विजुअल एरिया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है। इसका मतलब मैं क्या बोलूं, इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर ब्रेन में पीछे साइड कोई चोट लगती है, ब्रेन में पीछे साइड कोई चोट लगती है ऑक्सीपिटल एरिया में, तो क्या मेरा विजन नहीं जा सकता है? आंसर इज यस, विजन चला जाएगा। इसके अलावा मैं क्या बोलूं, यहाँ पर बेटा मान लो कोई इंजरी हो जाती है, बहुत तेज चोट वोट लग जाती है, हमारा टेम्पोरल रीजन जो है इसमें कोई डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसकी वजह से बेटा क्या हो जाएगी, हमारी हियरिंग इफेक्ट होगी कि नहीं होगी? आंसर इज यस, हियरिंग इफेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे जगह पे एरियाज प्रेजेंट होते हैं जो कहीं ना कहीं स्पीच का, कहीं एरिया होगा जो क्या किसको कंट्रोल कर रहा होगा बेटा, अलग अलग तरीके के एरियाज होंगे। क्या इतनी बात समझ में आती है? 2-3 एरियाज मैंने आपको बता दिए, विजुअल कॉर्टेक्स, इसके अलावा क्या है, हियरिंग वाला एरिया, इसको क्या बोलेंगे बेटा, हियरिंग वाला एरिया। ठीक है, इसके अलावा क्या हो जाएगा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, सोमैटोसेंसरी एरिया। इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है। अब गौर से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बता दिया, सोमैटोसेंसरी एरिया बता दिया। इसके अलावा बेटा ब्रेन में कुछ और एरियाज होते हैं। देखिए ब्रेन में 3 तरीके के एरियाज प्रेजेंट हैं। ब्रेन में बेटा क्या है, 3 तरीके के एरियाज प्रेजेंट है। ब्रेन में सबसे पहला जो एरिया है दैट इज अवर सेंसरी एरियाज। क्या, सेंसरी एरियाज। ये क्या करेंगे, केवल सेंस करेंगे ना, क्या है, सेंस करेंगे। दूसरे बेटा क्या हो जाएंगे, मोटर एरियाज। मोटर एरियाज का काम क्या होगा, सिग्नल्स भेजेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन का या रिलैक्सेशन का। तीसरे तरीके के बेटा एरियाज होंगे एसोसिएशन एरियाज। क्या, एसोसिएशन एरियाज। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, एसोसिएशन एरियाज। ये क्या करेंगे, एसोसिएशन एरियाज का मतलब क्या है, जैसे बेटा देख सिंपल सी बात बताओ, मैं क्या है, मैं लगातार किसी चीज को देख भी रहा हूँ, मैं लगातार कोई चीज सुन भी रहा हूँ। जब मैं मूवी देखता हूँ तो मेरी आंख ऐसे खुली होती है, मैं आंख से आंख वाला सिग्नल आ रहा है, दैट इज विजुअल सिग्नल, यहाँ पर आ रहा है। इसके अलावा और क्या हो रहा है बेटा, मैं मूवी में जो भी चीज चल रही है, अभी आप जो लेक्चर देख रहे हैं, तो आप एक तो देख भी रहे हैं, दूसरा क्या है बेटा, आप कुछ सुन भी रहे हैं। देखना और सुनना, इन दोनों के जो इंपल्स, इन दोनों क्या होना चाहिए, एसोसिएट होना चाहिए। इनको क्या है बेटा, कहीं ना कहीं जुड़ना चाहिए। जुड़ने के बाद जो ओवरऑल इंपल्स, जो ओवरऑल हमारे पास एक्सपीरियंस आएगा, दैट इज थ्रू कनेक्शन ऑफ विजुअल एज वेल एज ऑडिटरी इंपल्स ना। विजुअल और ऑडिटरी इंपल्स जब जुड़ के एक बनेगा, दैट विल बी कॉल्ड, उसकी वजह से बेटा क्या है, ओवरऑल हमारा एसोसिएशन एरिया वहां पर काम कर रहा होगा। इसके अलावा एसोसिएशन एरियाज के अंदर बेटा कौन कौन से एरिया हो जाएंगे, वर्निक्स एरिया। क्या, वर्निक्स एरिया। देखिए बेटा, हियरिंग ऑफ द साउंड, हियरिंग ऑफ द साउंड ये दूसरी चीज है, लेकिन जो मतलब एक सर्टेन तरीके का लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंडिंग करना, दैट इज डिफरेंट ना। हियरिंग में क्या होगा बेटा, केवल आपको सुनाई दिया, कुछ साउंड सुनाई दिया तो आपने सुन लिया, एक सर्टेन रीजन में सुन लिया। इसके बाद क्या है, आपको पहले से कुछ चीजें पता है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इस सेंटेंस कैसे बनता है। तो इन सारी चीजों के साथ जब एसोसिएट होगा वो सारी चीजें, तो उसकी वजह से हमें क्या है, समझ में आएगा। अंडरस्टैंडिंग एंड हियरिंग, दे बोथ आर डिफरेंट। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंडिंग, कोई चीज सुनी है उसकी अंडरस्टैंडिंग होना, और कोई चीज सुनी है उसको सुनना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ये क्या करेगा बेटा, अंडरस्टैंडिंग। क्या, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, कोई किसी ने कुछ बोला कम्युनिकेशन में, ये सारी चीजें बेटा क्या है, ये सब एसोसिएशन एरियाज का पार्ट है। ठीक है, एसोसिएशन एरियाज का पार्ट है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। इसका काम क्या है बेटा, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स या एसोसिएट्स डिफरेंट इंपल्सेस। क्या, डिफरेंट इंपल्सेस। ठीक है, अलग अलग वैरायटी की इंपल्सेस को बेटा क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। इतनी बात समझ में आती है। मोटर एरियाज में क्या हो जाएगा, मोटर एरियाज में बेटा जैसे सबसे इंपॉर्टेंट एक एरिया है, दैट इज अवर ब्रोकास एरिया। क्या, ब्रोकास एरिया। वर्निक्स एरिया, समझ गए, वर्निक्स एरिया का मतलब क्या है, अंडरस्टैंडिंग, क्या क्या बोला है उसको समझना। ठीक है, ब्रोकास एरिया बेटा क्या होता है, ब्रोकास, बी से ब्रोका, बी से बोलना। ठीक है, स्पीच के लिए होता है। क्या होता है बेटा, स्पीच के लिए। अच्छा, इसको मोटर एरिया में क्यों रखा गया है, क्योंकि हमें बोलने के लिए क्या करना है, हमें ब्रेन ने एक सिग्नल देना है। ब्रेन एक सिग्नल देगा तब जीभ उस तरीके से मूव करेगा और उस तरीके से हमारी आवाज निकलेगी, दैट इज अवर ब्रोकास एरिया। क्या, ब्रोकास एरिया। सेंसरी एरिया में क्या होगा, हमारी बॉडी में जितने भी सेंसेशंस हो रहे हैं, दैट इज थ्रू सेंसरी एरिया, दैट इज अवर सोमैटो सेंसरी एरिया ना, सोमैटो सेंसरी एरिया। कुछ एरियाज इंपॉर्टेंट आपको बता दिए हैं मैंने, बाकी बहुत सारे एरियाज होते हैं। ठीक है, इनके, ठीक है, ब्रोकास एरिया, सोमैटो सेंसरी एरिया, यहाँ पर एक बेटा और एरिया लिख सकते हो, ये जो
बताया प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स या प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है। और बेटा ऊपर साइड सेंसरी एरिया में क्या हो जाएगा, जो विजुअल एरिया है, विजुअल एरिया में भी क्या हो रहा है, विजुअल एरिया में बेटा यही हो रहा है कि हमें विजन का सिग्नल मिल रहा है। हियरिंग वाला एरिया है उसमें भी क्या हो रहा है, हमें हियरिंग का सिग्नल मिल रहा है, ठीक है। ऑडिटरी एरिया लिख दे, ऑडिटरी एरिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है। तो सेरिब्रम, सेरिब्रम क्या है बेटा, थिंकिंग लॉजिक्स में काम करेगा। सोमैटोसेंसरी एरिया को प्रीमोटर एरिया, सोमैटोसेंसरी एरिया क्या करेगा, सेंस द मूवमेंट। प्रीमोटर एरिया क्या करेगा, हमारे वॉलंटरी सिग्नल्स, जितनी वॉलंटरी मूवमेंट्स हो रही है उन सबको, इमोशंस एंड बिहेवियर कौन रेगुलेट करता है बेटा, लिम्बिक सिस्टम, वो भी किसका पार्ट होता है, सेरिब्रम का। विजन, विजन कौन देखता है बेटा, ऑक्सीपिटल लोब। इसके अलावा क्या है, स्पीच एंड लैंग्वेज, हियरिंग और मेमोरी। ये सारी चीजें बेटा किससे कंट्रोल होती है बेटा, हमारी बहुत हद तक सेरिब्रम से कंट्रोल होती है। क्या, बहुत हद तक हमारे पास सेरिब्रम से कंट्रोल होती है। इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है। सेरिब्रम में दो आपस में कनेक्ट करने वाला राइट साइड ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट साइड ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर कौन कनेक्ट करता है बेटा, हमारे पास कॉर्पस कैलोसम। क्या, कॉर्पस कैलोसम। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। ये क्या है बेटा, साइड में बेटा ये जो चीज बनी है दैट इज अवर नियोपैलियम। क्या, नियोपैलियम क्या होता है बेटा, देखो जो ब्रेन है, ब्रेन के साइड वाले पार्ट को कॉर्टेक्स बोलते हैं, उसमें क्या है बेटा, ग्रे मैटर प्रेजेंट है, उस पूरे ग्रे मैटर को क्या बोलते हैं हम लोग, नियोपैलियम, ठीक है। बीच बीच में भी ग्रे मैटर कहीं कहीं प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियाई, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इन सीएनएस, ठीक है। एक्सॉन बॉडीज यहाँ पर जुड़ जाते हैं, एक्सॉन बंडल जुड़ जाते हैं, तो उसको हम लोग व्हाइट मैटर बोलते हैं। तो सेंटर पे मेनली बेटा क्या प्रेजेंट होता है, हमारा व्हाइट मैटर, ठीक है। लोब्स अलग अलग बता दिए, सल्कस अलग अलग बता दिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे हेडिंग लगाएंगे अनदर पार्ट ऑफ द ब्रेन। हम क्या पढ़ रहे थे बेटा, हमने क्या पढ़ा था कि जो भी हमारा फोर ब्रेन है, क्या, जो भी हमारा फोर ब्रेन है, क्या, जो भी हमारा फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन के तीन पार्ट है। फोर ब्रेन को बेटा क्या प्रोसेंसेफ्लॉन बोलते थे, उसमें तीन पार्ट बताए थे। एक क्या बताया था, सेरिब्रम। दूसरा बेटा क्या बताया था, डायनसेफ्लॉन, डायनसेफ्लॉन, ठीक है। तीसरा बेटा हमने मेनली पार्ट बताया था, दैट इज अवर सेरिब्रम, डायनसेफ्लॉन, दैट इज थर्ड इज ऑल्फैक्टरी लोब। क्या, ऑल्फैक्टरी लोब। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, दैट इज ऑल्फैक्टरी लोब। देखो सेरिब्रम के बारे में हमने बता दिया, टिक कर देते हैं। अब आते हैं हम लोग डायनसेफ्लॉन में। तो हेडिंग सब लोग लगाएंगे क्या, डायनसेफ्लॉन। क्या, डायनसेफ्लॉन, ठीक। डायनसेफ्लॉन क्या होता है सर, डायनसेफ्लॉन बेटा जब आप बाहर से देखोगे, जब आप बाहर से देखोगे तो आपको डायनसेफ्लॉन नहीं दिखेगा। डायनसेफ्लॉन एक्चुअली में होता क्या है, जैसे हम इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बना रहे थे, इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बना रहे थे, दैट इज कॉल्ड सेरिब्रम। क्या बोल रहे थे, सेरिब्रम। डायनसेफ्लॉन इज एक्चुअली a room inside सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम के अंदर बेटा एक रूम टाइप का स्ट्रक्चर है। मान लेते हैं ये हमारा सेरिब्रल, एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर के सेंटर पे बेटा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जो हमें यहाँ से नहीं दिखेगा, इसके अंदर प्रेजेंट है, दैट इज अवर डायनसेफ्लॉन। क्या बोलेंगे इसको, डायनसेफ्लॉन। क्या बोलेंगे इसको बेटा, डायनसेफ्लॉन। क्या इतनी बात समझ में आती है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायनसेफ्लॉन, ठीक। इसको क्या बोल रहे हैं बेटा, डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन एक रूम लाइक स्ट्रक्चर है। सर आपने क्या बोला, डायनसेफ्लॉन एक रूम लाइक स्ट्रक्चर है। रूम के अंदर बेटा एक सब्सटेंस रखा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज रखी होती है हमारी पूरी बॉडी की, दैट इज अवर थैलमस। क्या, थैलमस। क्या वो रखा होगा बेटा, ये पूरा जो है दैट इज अवर डायनसेफ्लॉन। इस पार्ट को, जो स्पेसिफिक ये पार्ट जो मैंने बनाया है, इस पार्ट को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, थैलमस। क्या, थैलमस, ठीक है, थैलमस। थैलमस के बारे में भी बताएंगे। फिर इसके बाद क्या है, ये जो रूम है, रूम की बेटा कुछ ना कुछ क्या होगी, एक रूफ होगी। तो रूफ ऑफ डायनसेफ्लॉन, रूफ ऑफ डायनसेफ्लॉन को कौन बनाता है बेटा, दैट इज अवर एपिथैलमस। क्या, एपिथैलमस। एपिथैलमस कैसे लिखेंगे, थैलमस के ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा एपिथैलमस। क्या, एपिथैलमस। इसके अलावा क्या है, जो ये थैलमस है, थैलमस के नीचे साइड एक पार्ट बना है, थैलमस के नीचे साइड एक पार्ट बना है, दैट विल बी कॉल्ड हाइपोथैलमस। क्या, हाइपोथैलमस। तो सर मैंने क्या बताया, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि बेटा एक सेरिब्रम हेमिस्फीयर को उठाओ, उसको बेटा क्या करेंगे हम लोग 20 से कट करके देखेंगे। मतलब एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर को उठाया, उस सेरिब्रल हेमिस्फीयर में चारों तरफ से हम देख रहे हैं, हमें कहीं पर भी डायनसेफ्लॉन नहीं दिखा। क्यों, क्योंकि डायनसेफ्लॉन सेंटर पे प्रेजेंट था। डायनसेफ्लॉन कहां प्रेजेंट था, उसके भी अंदर की तरफ प्रेजेंट था। डायनसेफ्लॉन इज एक्चुअली रूम लाइक कैविटी। रूम लाइक कैविटी के अंदर सबसे मेन पार्ट रखा होता है, दैट इज अवर थैलमस। थैलमस को ऊपर वाले पार्ट को, थैलमस के ऊपर वाले पार्ट क्या बनाएगा, रूफ। क्या, रूफ। रूफ ऑफ डायनसेफ्लॉन इज फॉर्म बाय एपिथैलमस। सेम चीज क्या है, थैलमस के नीचे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, हाइपोथैलमस। इट फॉर्म्स एक्चुअली फ्लोर ऑफ डायनसेफ्लॉन। क्या मैं लिख सकता हूं, क्या, फ्लोर ऑफ डायनसेफ्लॉन। क्या, फ्लोर ऑफ डायनसेफ्लॉन।
ठीक है, एपिथैलेमस को क्या लिखेंगे बेटा, रूफ ऑफ डायंसेफ्लॉन, क्या, रूफ ऑफ डायंसेफ्लॉन, ठीक है, रूफ ऑफ डायंसेफ्लॉन। तो एक क्या हो गया बेटा, एक क्या हो गया, एक हो गया थैलमस, थैलमस के ऊपर पार्ट को एपिथैलेमस, नीचे वाले पार्ट को हाइपोथैलेमस। तीन चीजें मैंने बताई हैं, ठीक है, ठीक है, तीन चीजें मैंने बताई हैं। तो डायंसेफ्लॉन, डायंसेफ्लॉन में बेटा सबसे पहली हेडिंग हम लोग जो लगाएंगे दैट इज अवर एपिथैलेमस, क्या, एपिथैलेमस, ठीक है। अच्छा, वो बॉक्स वाली, बॉक्स लाइक कैविटी विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, बाहर से हमें नहीं दिखेगा, ये सारी चीजें आप पहले से लिख लेंगे, उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, एपिथैलेमस। अच्छा, जो एपिथैलेमस है, एपिथैलेमस इज एक्चुअली, इट इज एक्चुअली रूफ ऑफ डायंसेफ्लॉन, क्या है बेटा, रूफ ऑफ डायंसेफ्लॉन, ठीक है, रूफ ऑफ डायंसेफ्लॉन। कितनी बात समझ में आती है, रूफ ऑफ डायंसेफ्लॉन। अगर हम लोग एपिथैलेमस के बारे में बताएं तो कुछ कुछ इस टाइप का हो जाएगा, क्या, ये बेटा हमारा क्या है, थैलेमस है, थैलेमस के ऊपर सर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन जो इसका रूफ बना रहा है, दैट विल बी अवर, ये बेटा हमारा पूरा क्या हो जाएगा, दैट विल बी अवर, ये जो मैं जिसको शेड कर रहा हूँ ये बेटा हमारा पूरा क्या हो जाएगा, दैट विल बी अवर एपिथैलेमस। क्या हो जाएगा बेटा, एपिथैलेमस। ये बेटा क्या है, एपिथैलेमस, ठीक है, एपिथैलेमस। एक्चुअली में एपिथैलेमस से कुछ इंपॉर्टेंट एक ग्लैंड निकल रही होती है ना, एपिथैलेमस इज एक्चुअली कनेक्टेड विद अ ग्लैंड। ग्लैंड को क्या अलग कलर से शो कर दूं, इट इज एक्चुअली एक ग्लैंड बेटा इधर से ऐसे निकल रही होगी, ठीक है, बहुत मटर के दाने जैसी ग्लैंड होगी, बहुत छोटी सी ग्लैंड होगी, दैट विल बी कॉल्ड, दैट विल बी कॉल्ड, इसको बेटा क्या बोलेंगे, इस ग्लैंड को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, इस ग्लैंड को हम लोग बोलेंगे पीनियल ग्लैंड, क्या, पीनियल ग्लैंड, ठीक। सर आपने क्या बोला, सर आपने बोला कि जो एपिथैलेमस है, एपिथैलेमस इज रूफ ऑफ डायंसेफ्लॉन, रूफ ऑफ डायंसेफ्लॉन के अलावा क्या हो जाएगा, एपिथैलेमस को एपिफाइसिस, क्या, एपिफाइसिस सेरिब्राई भी बोलते हैं, क्या, एपिफाइसिस सेरिब्राई भी बोलते हैं, ठीक है। इट हैज इंपॉर्टेंट ग्लैंड ना, इंपॉर्टेंट ग्लैंड प्रेजेंट इन इट, प्रेजेंट इन इट, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड प्रेजेंट होगी, उस ग्लैंड का नाम बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास, पीनियल ग्लैंड, क्या बेटा, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। कौन सी ग्लैंड हो जाएगी बेटा, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। मैंने क्या बोला, एपिथैलेमस क्या है, ये रूफ ऑफ फ्लोर ऑफ द डायंसेफ्लॉन बनाएगा, यानी थैलेमस के ऊपर वाला पोर्शन जो बनाएगा दैट इज अवर एपिथैलेमस। उसमें एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड प्रेजेंट है दैट इज अवर पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड का सर काम क्या होता है, पीनियल ग्लैंड का सर फंक्शन क्या हो जाएंगे, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पीनियल ग्लैंड, ठीक है, फंक्शंस ऑफ पीनियल ग्लैंड। फंक्शंस ऑफ पीनियल ग्लैंड में बेटा क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ पीनियल ग्लैंड बेटा क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ पीनियल ग्लैंड बेटा मेनली क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे इट कंट्रोल्स सिरकाडियन रिदम, क्या, सिरकाडियन रिदम। सिरकाडियन रिदम सर क्या होता है, डे एंड नाइट, क्या, डे एंड नाइट साइकिल्स को बेटा कौन रेगुलेट करता है, बेटा हमारा जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको कौन रेगुलेट करता है बेटा, बायोलॉजिकल क्लॉक, क्या, बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब क्या है, हम सुबह उठते हैं हमें क्या है, फ्रेश फील हो रहा होता है, जब हम रात में सोने जाते हैं तो हमें क्या है, थकावट फील हो रही होती है। इसका मतलब क्या है, बॉडी को पता है कि कब डे हो रहा है, कब नाइट हो रही है, कब सोना है। तो ये जो बेटा पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक है दैट इज एक्चुअली मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ पीनियल ग्लैंड, क्या, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है। बॉडी बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट करती है, इसके अलावा मेंटेन इंपॉर्टेंट बिहेवियर्स, क्या, इंपॉर्टेंट बिहेवियर्स, ठीक, मेंटेन इंपॉर्टेंट बिहेवियर्स, ठीक, ठीक है, इंपॉर्टेंट बिहेवियर्स को भी मेंटेन करती है, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बिहेवियर्स को मेंटेन करती है। इसके अलावा बेटा तीसरी चीज हम लोग ये कैसे मेंटेन करती है, देखो पीनियल ग्लैंड बेटा एक कुछ हार्मोन सिक्रीट करती है ना, कुछ हार्मोन सिक्रीट करती है, क्या यहाँ लिख दें, थर्ड पार्ट बेटा क्या करेगा, सिक्रीट्स हार्मोन्स। कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करेगी बेटा, दो तरीके के हार्मोन आप लोग ने पढ़े होंगे। सबसे पहला क्या हार्मोन होता है, ए हार्मोन सेरोटोनिन, क्या, सेरोटोनिन। दूसरा बेटा क्या सिक्रीट करती है, मेलाटोनिन, क्या, मेलाटोनिन। एस फॉर सेरोटोनिन, एस फॉर सन, तो ये बेटा डे में सिक्रीट होगा, ठीक है। एम फॉर मेलाटोनिन, एम फॉर मून, तो ये बेटा कब सिक्रीट होगा, नाइट में सिक्रीट होगा। कब सिक्रीट होगा बेटा, नाइट में सिक्रीट होगा। क्या इतनी बात समझ में आती है। मेलाटोनिन कब सिक्रीट होगा, जब आपको नींद आ रही होगी दैट विल बी मेलाटोनिन, और जब नींद नहीं आ रही होगी तो बेटा क्या होगा, जब दिन होगा तो दैट विल बी सेरोटोनिन। क्या इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है।
तो एपिथैलेमस क्या है? इट इज एक्चुअली रूफ ऑफ डायंसेफ्लॉन। इसको बेटा क्या बोलेंगे? एपिफाइसिस सेरेब्री। इसमें क्या होगा बेटा? एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड प्रेजेंट होगी, दैट इज अवर पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड का काम क्या होगा? आपकी बॉडी में सर्काडियन रिदम को मेंटेन करेगी, इंपॉर्टेंट बिहेवियर्स को मेंटेन करेगी। क्या इतनी बात समझ में आती है? इतनी बात समझ में आती है। सर ये क्या कर रही है? कुछ हार्मोन सिक्रीट कर रही है। दिन में अलग तरीके के हार्मोन सिक्रीट कर रही है, रात में अलग तरीके के हार्मोन सिक्रीट कर रही है। इनफैक्ट आपका जो सर्काडियन रिदम है, सर्काडियन रिदम का मतलब बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज है, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, वो रात में अलग तरीके की होंगी, दिन में अलग तरीके की होंगी। तो दे ऑल आर मेंटेन्ड, वो जो पूरी क्लॉक है दैट इज मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ अवर एपिथैलेमस। क्या? एपिथैलेमस। क्या इतनी बात समझ में आती है? इतनी बात समझ में आती है। इसके अलावा बेटा दूसरी हेडिंग हम लोग लगाएंगे। दूसरी हेडिंग क्या हो जाएगी बेटा? थैलेमस। क्या? थैलेमस। ठीक है, दूसरी हेडिंग बेटा हम लोग क्या लगाएंगे? थैलेमस। अभी मैंने क्या बोला कि जो डायंसेफ्लॉन है, डायंसेफ्लॉन में जो सबसे मेन पार्ट होगा दैट विल बी अवर थैलेमस। क्या होगा हमारा? थैलेमस। ठीक है, ऊपर साइड बेटा यहाँ पर जो भी चीज बनाई थी दैट वाज एक्चुअली एपिथैलेमस। क्या? एपिथैलेमस। ठीक है, नीचे साइड जो भी चीज बनाएंगे दैट विल बी अवर एक सर्टेन तरीके की चीज जो फ्लोर बना रहा है डायंसेफ्लॉन का, ये क्या हो जाएगा हमारा? हाइपोथैलेमस। क्या? हाइपोथैलेमस। होता क्या है बेटा? होता कुछ ऐसा है कि जैसे मान लो ये हमारे पास थैलेमस है। क्या? थैलेमस। बॉडी में जितने भी सेंसरी सिग्नल्स आ रहे हैं, ब्रेन के पास जितने भी सेंसरी सिग्नल्स आ रहे हैं, क्या? जितने भी सेंसरी सिग्नल्स आ रहे हैं, उन सारे सेंसरी सिग्नल्स को आके यहाँ पर रुकना पड़ेगा। उन सब सारे सेंसरी सिग्नल्स को आके रुकना पड़ेगा, चाहे वो लेग से आ रहा हो, ठीक है, कोई भी सेंसरी सिग्नल आ रहा हो ना, कोई भी सेंसरी सिग्नल्स आ रहे हैं उनको बेटा यहाँ पर रुकना पड़ेगा। सर क्यों रुकना पड़ेगा? फिर उसके बाद ये ब्रेन के पास इनको अल्टीमेटली जाना था ना, सेरिब्रम के पास जाना था। क्या? सेरिब्रम मान लेते हैं ना। तो बेटा होता क्या है, जितने भी तरीके के सेंसरी सिग्नल पूरी बॉडी से आ रहे हैं इन सबको यहाँ पर रुकना पड़ेगा। फिर यहाँ से नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन निकलेगा और वो आगे की तरफ सिग्नल को लेके जाएगा। क्या मैं इसको किसी दूसरे कलर से बना लूं? क्या मैं इसको किसी दूसरे कलर से बना लूं? या तो इसी कलर से रहने देते हैं ना, या तो इसी कलर से रहने देते हैं। ये बेटा हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास जो हो जाएगा इस नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन्स रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन रहेंगे। इसके अलावा और मैं क्या बोल रहा हूँ? इसके अलावा मैं क्या बोल रहा हूँ? इसके अलावा अब आप गौर से देखिए, जितने भी वॉलेंट्री सिग्नल्स हैं, जितने भी हमारे पास वॉलेंट्री सिग्नल्स हैं कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, उन सारे सिग्नल को कहां से निकलेंगे बेटा? वो ब्रेन से निकलेंगे। कहां से निकलेंगे? ब्रेन से निकलेंगे। वो ब्रेन से निकलने के बाद उनको भी बेटा यहाँ पर रुकना होगा, उनको भी यहाँ पर रुकना होगा। रुकने के बाद ही वो किसी दूसरे ऑर्गन के पास जा सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आती है? क्या इतनी बात समझ में आती है? तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये जो थैलेमस है, थैलेमस क्या है बेटा? थैलेमस इज एक्चुअली द रिले सेंटर। क्या है बेटा? रिले सेंटर है। क्या? थैलेमस बेटा क्या है हमारे पास? थैलेमस इज रिले सेंटर ना। रिले सेंटर का मतलब क्या है? जितने भी सेंसरी सिग्नल्स आ रहे हैं उन सबको भी रुकना है थैलेमस में। जितने भी मोटर सिग्नल्स ऊपर से आ रहे हैं उन सबको बेटा कहाँ रुकना है? उन सबको भी रुकना है कहाँ? थैलेमस में। तो थैलेमस एक्चुअली एक्ट एज, थैलेमस किस तरीके से एक्ट कर रहा है बेटा? थैलेमस इस तरीके से एक्ट कर रहा है कि बीच में बस स्टॉप है, इंटरमीडिएट बस स्टॉप है, जितनी भी बसेस आएंगी, जितने भी नीचे सिग्नल्स आएंगे उन सबको यहाँ पर रुकना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा बेटा? सिग्नल ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ऊपर से कोई सिग्नल आ रहा है तो नीचे की तरफ जाएगा, उनको बेटा क्या करना पड़ेगा? थैलेमस पे रुकना ही पड़ेगा ना। तो क्या है बेटा? थैलेमस एक्ट्स एज, क्या? एक्ट्स एज रिले सेंटर। क्या? रिले सेंटर फॉर all sensory as well as मोटर सिग्नल्स। क्या? जितने भी सेंसरी और मोटर सिग्नल्स हैं उन सारे सिग्नल्स को बेटा कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा? रिले लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। दैट विल बी योर थैलेमस। क्या हो जाएगा बेटा हमारा? थैलेमस। क्या इतनी बात समझ में आती है? थैलेमस। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। इसके अलावा इट ऑल्सो कोऑर्डिनेट्स विजुअल एज वेल एज ऑडिटरी। ठीक है, विजुअल और ऑडिटरी जो सिग्नल्स हैं उनको भी क्या करेगा? कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो यही समझ लीजिए कि क्या करेगा? एज अ रिले सेंटर प्रोवाइड करेगा, जितने भी सिग्नल आ रहे होंगे उन सिग्नल से इस तरीके से करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। इसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट डायंसेफ्लॉन में तीसरा जो पार्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डायंसेफ्लॉन में जो तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा दैट विल बी अवर, उसको बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बेटा बोलेंगे हाइपोथैलेमस। क्या? हाइपोथैलेमस। अभी जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस को बेटा हम लोग और क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसिस
हाइपोफाइसिस सेरेब्री, क्या? हाइपोफाइसिस सेरेब्री, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। हाइपोफाइसिस सेरेब्री का मतलब क्या है? हाइपोफाइसिस सेरेब्री का मतलब क्या है? अभी मैंने क्या बताया कि ये सर ये जो थैलमस था, थैलमस के नीचे वाला जो भी पार्ट बना रहे हो आप, दैट छोटा सा जो भी पार्ट बन रहा है, दैट विल बी अवर हाइपोथैलेमस, क्या? हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस फॉर्म्स, ये क्या बनाएगा बेटा? फ्लोर ऑफ द डायनसेफ्लॉन, क्या? फ्लोर ऑफ द डायनसेफ्लॉन, ठीक है। जो डायनसेफ्लॉन वाला रूम है, उस रूम का जो फ्लोर बना रहा है, दैट इज अवर हाइपोफाइसिस सेरेब्री। और बेटा इट आल्सो हेबर्स इंपॉर्टेंट ग्लैंड, क्या? इंपॉर्टेंट ग्लैंड, ठीक है। इंपॉर्टेंट ग्लैंड कौन सी रखता है बेटा इसके पास? यहां से बेटा एक ग्लैंड निकल रही होती है, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? या इसको और बेटर तरीके से लिखें, इसको और बेटर तरीके से कैसे लिख सकते हैं कि ये जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस इज एक्सटेंड्स ना, हाइपोथैलेमस एक्सटेंड्स टुवर्ड्स बेस ऑफ द स्कल and forms pituitary gland। देखो हाइपोथैलेमस क्या है बेटा? हाइपोथैलेमस गौर से देखिए, हाइपोथैलेमस नीचे की तरफ जा रहा है और एक बेस लाइक स्ट्रक्चर, जो एक बेटा ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर है, उससे क्या हो रहा है बेटा? ये कनेक्ट हो रहा है। गौर से देखिए बेटा क्या बनाना चाह रहे हैं हम, देखिए होगा क्या बेटा? ये जो हाइपोथैलेमस है, ये नीचे की तरफ कनेक्टेड होगा किससे बेटा? एक ग्लैंड से। इस ग्लैंड का नाम क्या है बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ रखी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड रखी होती है बेटा हमारे पास सेला टर्सिका में। किस पे? सेला टर्सिका में, ठीक है। सेला टर्सिका क्या होती है बेटा? आप लोगों ने पढ़ा होगा। सेला टर्सिका बेटा क्या होती है? सेला टर्सिका बोन की कवरिंग है, क्या? बोन की कवरिंग है, ठीक है, ठीक है। कौन सी बोन? हमारी स्फेनॉइड बोन, क्या? स्फेनॉइड बोन का एक डिप्रेशन है, क्या? स्फेनॉइड बोन का एक डिप्रेशन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। कौन सी ग्लैंड है बेटा? ये पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या इसको दूसरे कलर से बना लेना चाहिए? चलिए बना लेते हैं, ठीक है। देखो हाइपोथैलेमस क्या है? नीचे की तरफ पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ स्टॉक। इस स्टॉक को बेटा हम लोग बोलते हैं इनफंडिबुलम। क्या बोलते हैं बेटा? इनफंडिबुलम। इतनी बात समझ में आ रही है? विद द हेल्प ऑफ स्टॉक दैट कनेक्ट हाइपोथैलेमस विद पिट्यूटरी, ठीक है। हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी को क्या कर रहा है बेटा? कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या होता है बेटा? नीचे की तरफ एक्सटेंड कर रहा है विद द हेल्प ऑफ स्टॉक, दैट इज स्टॉक इज कॉल्ड इनफंडिबुलम। और नीचे की तरफ बेटा क्या बना रहा है? हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। इतनी बात समझ में आती है? इतनी बात समझ में आती है? ये जो नीचे की तरफ एक डिप्रेशन बना है, इट इज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ डिप्रेशन इन स्फेनॉइड बोन। क्या? स्फेनॉइड बोन में एक डिप्रेशन बना है। इस डिप्रेशन को बेटा हम लोग बोलते हैं सेला टर्सिका। क्या? सेला टर्सिका। सेला टर्सिका क्या होगा? सेला टर्सिका का मतलब क्या है? सेला टर्सिका इज डिप्रेशन इन स्फेनॉइड बोन। क्या? डिप्रेशन इन स्फेनॉइड बोन। कितनी बात समझ में आ रही है? क्या है बेटा? डिप्रेशन इन स्फेनॉइड बोन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम लोग हाइपोथैलेमस को ही कंटिन्यू करते हैं। जैसे हाइपोथैलेमस में सर आपने क्या बता दिया कि हाइपोथैलेमस को हाइपोफाइसिस सेरेब्री बोलते हैं। इट फॉर्म्स फ्लोर ऑफ द डायनसेफ्लॉन। इसके अलावा क्या है? इट फॉर्म्स फ्लोर ऑफ द डायनसेफ्लॉन। फिर इसके अलावा क्या बताया कि उसके नीचे बेस ऑफ द स्कल में क्या है? एक ग्लैंड की तरीके जा रहा है, दैट इज अवर क्या बनाता है बेटा हमारे पास? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या इतनी बात समझ में आती है? इतनी बात समझ में आती है? इसके अलावा फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस समझ लेते हैं ना। फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस, देखिए भैया हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है पूरे ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे। सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, जो ब्रेन है, ब्रेन में ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन सेंटर्स। क्या? ऑस्मो रेगुलेशन का जो सेंटर है वो कहाँ प्रेजेंट है? हाइपोथैलेमस में। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी हमारा थर्स्ट सेंटर है, थर्स्ट सेंटर बेटा कहाँ प्रेजेंट है?
दैट इज अवर हाइपोथैलेमस। तीसरा बेटा मैं क्या बता रहा हूँ, सैटाइटी सेंटर। क्या, सैटाइटी सेंटर, ये भी कहाँ प्रेजेंट है बेटा, हमारा हाइपोथैलेमस में। तीसरी चीज बेटा, चौथी चीज क्या लिखेंगे हम लोग, जब फूड में भूख लगती है तो हंगर सेंटर। क्या, हंगर सेंटर, ये भी कहाँ प्रेजेंट है बेटा हमारे पास, हाइपोथैलेमस में। इसके अलावा टेम्परेचर कंट्रोलिंग सेंटर, क्या, थर्मो रेगुलेशन सेंटर। क्या क्या बोलूं मैं, थर्मो रेगुलेशन सेंटर। थर्मो रेगुलेशन सेंटर बेटा कहाँ प्रेजेंट है, थर्मो रेगुलेशन सेंटर, ये भी बेटा कहाँ प्रेजेंट है, देखो ऑस्मो रेगुलेशन भी यहीं पर प्रेजेंट है, थर्मो रेगुलेशन सेंटर भी यहीं पर प्रेजेंट है। इसके अलावा क्या है, देखो ऑस्मोटिक बैलेंस पूरी बॉडी में कौन बना रहा है, हाइपोथैलेमस के थ्रू। थर्स्ट सेंटर भी यही बना रहा है, सैटिस्फैक्टरी सेंटर भी यही बना रहा है, हंगर सेंटर भी यही बना रहा है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट एक फंक्शन है, कंट्रोल्स। क्या, कंट्रोल्स, कंट्रोल्स, कंट्रोल सिक्रीशंस ऑफ द मास्टर ग्लैंड। क्या, ऑफ द मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड बेटा हमारी कौन सी थी, मास्टर ग्लैंड वाज एक्चुअली पिट्यूटरी। क्या, पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को कौन कंट्रोल कर रहा है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को सिक्रीशंस को कौन कंट्रोल कर रहा है हमारे पास, हाइपोथैलेमस ना, हाइपोथैलेमस। हेंस हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड, हाइपोथैलेमस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। क्या, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। ठीक है, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है बेटा, हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है सारे सिक्रीशंस को जो कि कहां से हो रहे हैं, ठीक है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीशन हो रहे हैं उनको भी कंट्रोल कर रहा है। दैट इज राइट, इज कॉल्ड मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। ठीक है, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा सेक्सुअल बिहेवियर है, सेक्सुअल बिहेवियर इज ऑल्सो कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर एंड इमोशंस। सेक्सुअल बिहेवियर, इमोशंस, इन सबको भी कौन कंट्रोल कर रहा है बेटा, हमारा हाइपोथैलेमस। क्या, कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ब्रेन। क्यों, क्योंकि हाइपोथैलेमस की वजह से ही क्या हो रहा है हमारे पास, इतने सारे फंक्शंस क्या हो रहे हैं, एक साथ कंट्रोल हो रहे हैं। ठीक है, हमें सर्दी लगती है, हम तुरंत क्या होते हैं, ठंडे नहीं हो जाते, क्योंकि हमारे पास हाइपोथैलेमिक सेंटर प्रेजेंट है जो कि थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है, जो क्या करेगा बेटा, जो क्या करेगा, हमारी बॉडी के अंदर एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगा। इसके अलावा हम पानी कम पीते हैं, हमारी पेशाब गाढ़ी हो जाती है, जिससे कि हम पानी को कंजर्व कर सके। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा रहेगा कि बॉडी के अंदर ब्लड का जो कंसंट्रेशन वो लगातार बना रहेगा, दैट इज थ्रू ऑस्मो रेगुलेटरी सेंटर। इसके अलावा थर्ड सेंटर क्या होता है, थर्ड सेंटर जब हमें प्यास लगती है, दैट इज थर्ड सेंटर ना। सैटिस्फैक्टरी सेंटर क्या होता है, जब हम खाना वाना खा चुकते हैं तो संतुष्टि वाला सेंटर होता है, दैट इज सैटिस्फैक्टरी सेंटर, हंगर सेंटर। ये सारे सेंटर्स क्या होंगे बेटा, हाइपोथैलेमस के अंदर ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। हाइपोथैलेमस को हाइपोफाइसिस सेरेब्री भी बोल रहे हैं। ठीक है, इट इज एक्चुअली फ्लोर ऑफ डायंसिफिलॉन। बहुत बढ़िया, देखिए इतनी कितनी बातें मैंने बता दी हैं। मैंने क्या बोला, मैंने बोला बेटा जो फोर ब्रेन है, क्या, फोर ब्रेन के अंदर हमने क्या क्या पढ़ाया, सेरिब्रम पढ़ा दिया, सेरिब्रम। दूसरी चीज बेटा मैंने क्या बताई, डायंसेफलॉन। क्या, डायंसेफलॉन के अंदर बेटा तीन चीजें बता दी। एक क्या बेटा, एपिथैलेमस, दूसरा बेटा क्या बताया, थैलेमस। क्या, थैलेमस। और तीसरा बेटा मेनली क्या बताया, हाइपोथैलेमस। क्या, हाइपोथैलेमस। तीसरा जो पार्ट आएगा फोर ब्रेन में, दैट विल बी अवर ऑल्फैक्टरी लोब। क्या, ऑल्फैक्टरी लोब। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, दैट विल बी अवर ऑल्फैक्टरी लोब। तो अब नेक्स्ट हेडिंग जो सब लोग लगाएंगे, दैट विल बी अवर ऑल्फैक्टरी लोब। क्या क्या हेडिंग लगेगी अब, ऑल्फैक्टरी लोब। ठीक है, ऑल्फैक्टरी लोब। ठीक, ऑल्फैक्टरी लोब का मतलब क्या है, देखो होता क्या है बेटा, जब भी आप ब्रेन को ऐसे देखोगे, तो आपको क्या दिखेगा, जब भी आप ब्रेन को ऐसे देख रहे हो तो आपको क्या दिखेगा कि ब्रेन का ऊपर वाला पोर्शन दिखेगा। ठीक है, अब हम क्या करें, ब्रेन को ऐसे उठा दे। क्या, ब्रेन को ऐसे उठा दे तो हमें ब्रेन कैसा दिखेगा, गौर से देखिए, क्या हमें ऐसे करके ब्रेन दिखेगा, क्या मैंने ऐसे उठा दिया है, ये एंटीरियर पार्ट है, देखो कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा, ये एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है, ये राइट पार्ट है और ये लेफ्ट है। ठीक है, ये राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। हमने बस ब्रेन को क्या किया है, ऐसे करके उठा दिया है ना। अगर मैं ऐसे करके इंफीरियर साइड से, क्या, इंफीरियर व्यू ऑफ ब्रेन लेंगे, क्या, इंफीरियर व्यू ऑफ ब्रेन, तो इंफीरियर व्यू ऑफ ब्रेन लेंगे तो बेटा हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमारे पास
कुछ पतले पतले स्टॉक्स टाइप के स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है, कुछ पतले पतले स्टॉक्स टाइप के स्ट्रक्चर होंगे। शेयर मार्केट वाले नहीं, स्टॉक का मतलब STALK ना, स्टॉक लाइक लोब्स, क्या, स्टॉक लाइक लोब्स। इन लोब्स को बेटा हम लोग मेनली क्या बोलते हैं, इन लोब्स को बेटा हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी लोब, क्या, ऑल्फैक्टरी लोब। अच्छा सर ये इंफीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट है, तो क्या ये कहीं से कनेक्टेड होंगे, आंसर इज यस। ये बेटा किससे कनेक्टेड होंगे, ये जो लोब्स हैं ये लोब नीचे की तरफ किससे कनेक्टेड होंगे बेटा, नेजल कैविटी के अपर पार्ट से ना, नेजल कैविटी के अपर पार्ट से, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट में ना, तो उसके थ्रू बेटा क्या होगा, स्मेल सेंसेशन आएगा, क्या आएगा, स्मेल सेंसेशन, ठीक है, स्मेल सेंसेशन। अच्छा एक बात बताओ, क्या स्मेल, जो स्मेल होती है, स्मेल इज एक्चुअली आल्सो कनेक्टेड विद इमोशंस एंड बिहेवियर ना, इमोशंस और बिहेवियर से भी कनेक्टेड होती है स्मेल, ठीक है। आप जिस तरीके के स्मेल महसूस करते हैं, तभी देखिए फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स को जो एस्थेटिक इंपॉर्टेंस उसके लिए भी माना जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें एक सर्टेन तरीके की अरोमा होती है, स्मेल होती है। स्मेल इज ऑलवेज लिंक्ड टू ह्यूमन बिहेवियर, मतलब इंसान का मूड कैसा रहेगा, दैट इज मतलब वो इस बात से पे डिपेंड करेगी कि उसके आसपास एरोमा किस तरीके की है, ठीक है। हेंस इसलिए बेटा क्या बोल सकते हैं, हेंस देखो स्मेल सेंसेशंस करेंगे, स्मेल सेंसेशंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर, स्मेल सेंसेशंस इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग मूड, क्या, मेंटेनिंग मूड। अगर ये मूड को कंट्रोल कर रहे हैं, तो बेटा दे आर एक्चुअली, इसीलिए इनको बेटा क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सटेंशंस ऑफ लिम्बिक सिस्टम, क्या, एक्सटेंशन ऑफ लिम्बिक सिस्टम का बेटा क्या होगा, एक्सटेंशन होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, इसका मतलब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि हमारा जो पूरा फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन में तीन पार्ट है, एक तो पूरा हमारा जो सेरिब्रम हो गया, दो सेरिब्रम हेमिस्फीयर होंगे, दोनों कनेक्टेड होंगे कॉर्पस कैलोसम से, फिर एक सेरिब्रम हेमिस्फीयर को उठाया, उसको कट करके देखा, अंदर की तरफ एक गोल सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एक रूम लाइक कैविटी है, उस कैविटी के अंदर गोल सा स्ट्रक्चर है, दैट इज थैलमस। थैलमस के ऊपर वाले पार्ट को क्या बोल रहे हैं, एपिथैलेमस, के नीचे वाले पार्ट को क्या बोल रहे हैं, हाइपोथैलेमस। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब क्या होता है बेटा, स्टॉक लाइक लोब्स होंगी, जो कि कहाँ प्रेजेंट होंगी, इंफीरियर व्यू ऑफ द ब्रेन ना। जब हम ब्रेन को ऐसे करके देखेंगे तो इंफीरियर व्यू ऑफ द ब्रेन देख लो या सेरिब्रम देख लो, तो यहाँ पर दो लोब्स प्रेजेंट होंगी, दे आर ऑल्फैक्टरी लोब्स। क्या, इनका काम क्या है, स्मेल का सेंसेशन करना, और दे आर इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग मूड, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ लिम्बिक सिस्टम। बहुत बढ़िया, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अभी फोर ब्रेन का सारा टॉपिक हो गया है, ठीक है। अब हम लोग मेनली बेटा पढ़ेंगे, दैट इज अवर, वो क्या हो जाएगा बेटा, मीजनसेफ्लॉन, क्या, मीजनसेफ्लॉन। सब लोग हेडिंग लगाएंगे मीजनसेफ्लॉन, क्या, मीजनसेफ्लॉन, ठीक है, मीजनसेफ्लॉन। देखो होता क्या है बेटा, मीजनसेफ्लॉन को हम लोग मिड ब्रेन बोलते हैं, क्या, मिड ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन। देखो गौर से देखो इधर, फटाक से सबकी नजरें इधर देखो, है क्या, ये बेटा क्या है, ये हमारा मान लेते हैं, ये हम लोग जो बना रहे हैं दैट इज अवर सेरिब्रम। ऐसे करके बना दी क्या, ऐसे करके, देखो ये क्या है हमारा सेरिब्रम। जब हम सेरिब्रम को देखते हैं, सेरिब्रम के इंफीरियर साइड पे मैंने दो लोब्स बता दी हैं, उन लोब्स को क्या बोल रहे हैं हम लोग, उन लोब्स को क्या बोल रहे हैं, ऑल्फैक्टरी लोब्स। देखो जब भी सेरिब्रम हेमिस्फीयर देखेंगे, इसके सेंटर पे यहाँ पर एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होगा जो डायंसेफ्लॉन होगा, उसके नीचे वाले पार्ट को हाइपोथैलेमस बोल रहे हैं, उसके बाद पिट्यूटरी है, उसके बाद बेटा होता क्या है, यहां से कुछ चीजें निकलती हैं, एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, इस स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को बेटा हम लोग बोलते हैं ब्रेन स्टेम। क्या निकलता है बेटा, ब्रेन स्टेम, क्या, ब्रेन स्टेम। ब्रेन जिसके ऊपर टिका हुआ है दैट इज कॉल्ड ब्रेन स्टेम, ठीक है। ब्रेन स्टेम तीन चीजों से मिलकर बनता है, सबसे ऊपर वाले पार्ट को बेटा बोलते हैं मिड ब्रेन, क्या, मिड ब्रेन, क्या, मिड ब्रेन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, मिड ब्रेन का मतलब मीजनसेफ्लॉन, क्या, मीजनसेफ्लॉन, ठीक है। अगला पार्ट जो इसमें हो जाएगा, देखो पहला पार्ट ये बता दिया, दूसरा पार्ट बेटा होगा इसमें पॉन्स, क्या, पॉन्स। तीसरा पार्ट बेटा जो हो जाता है दैट इज अवर मेडुला ऑब्लोंगाटा, क्या, मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो मैंने क्या बोला बेटा, मैंने बोला मिड ब्रेन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ब्रेन स्टेम। मिड ब्रेन एक्चुअली लिख दे क्या, मिड ब्रेन कनेक्ट्स सुपीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो सुपीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन है टुवर्ड्स पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा ना। क्या लिख दे, कनेक्ट्स डायंसेफ्लॉन विद पॉन्स ना। पॉन्स से किसको कनेक्ट कर रहा है बेटा, डायंसेफ्लॉन को किससे कनेक्ट कर रहा है, ये इससे कनेक्ट करेगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, इट फॉर्म्स सुपीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम ना, सुपीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, ठीक है।
ब्रेन स्टेम का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है दैट इज जो ब्रेन स्टेम है, इस ब्रेन स्टेम का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है दैट इज अवर मीसेंसेफ्लॉन या मिड ब्रेन, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, मिड ब्रेन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो गौर से देखो इधर, ठीक है, मिड ब्रेन के बारे में इतनी चीज समझ में आ गई, मीसेंसेफ्लॉन क्या है, मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन पॉन्स मेडुला ऑब्लोंगाटा। इसके बाद एक चीज और पढ़ लेते हैं, जब हम मिड ब्रेन को बेटा ऐसे देखते हैं ना, अगर मैंने ऐसे करके देख रहा हूं तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे कुछ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। गौर से देखो इधर, गौर से देखो, इस तरीके से बेटा क्या है, हमारा मिड ब्रेन है, क्या है, हमारा मिड ब्रेन, ठीक है, ठीक है। मैं लेटरल व्यू देख रहा हूँ, ऐसे साइड से देख रहा हूँ, तो बेटा इसमें आगे साइड, आगे की तरफ बेटा दो ऐसे बड़े बड़े क्या निकलते हैं, पिडंकल्स निकलते हैं, क्या, पिडंकल्स निकलते हैं, ठीक है। इनको बेटा क्या बोलते हैं हम लोग, सेरिब्रल पिडंकल्स, क्या, पिडंकल्स। पिडंकल्स क्या होते हैं बेटा, एक्स्ट्रा क्या निकलेंगे, एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निकले हुए, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड सेरिब्रल पिडंकल्स, क्या, सेरिब्रल पिडंकल्स, ठीक है। अच्छा ये इसका व्यू समझ लीजिए, ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, ऊपर की तरफ सुपीरियर हो जाएगा, नीचे की तरफ इंफीरियर हो जाएगा। ये क्या हो गया बेटा, हमारा मिड ब्रेन, क्या, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में एंटीरियर की तरफ क्या प्रेजेंट है, सेरिब्रल पिडंकल, ठीक है, दो सेरिब्रल पिडंकल प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा बेटा क्या होता है, जब आप इसको पीछे से देखोगे तो आपको क्या मिलेंगे, आपको क्या मिलेंगे, चार लोब्स मिलती हैं, ठीक है। इनको बेटा हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक लोब्स या कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। इनको बेटा क्या बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है, ऑप्टिक लोब्स, या सही भाषा में बोला जाए दैट विल बी कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, क्या, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, ठीक है। इतनी बात में आ रही है। 4 क्या प्रेजेंट है बेटा, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, आगे की तरफ 2 क्या प्रेजेंट है बेटा हमारे पास, सेरेब्रल पिडंकल्स, क्या, सेरेब्रल पिडंकल्स, ठीक है। इतनी बात में आती है, इतनी बात में आती है। सेरेब्रल पिडंकल्स क्या है, एंटीरियर साइड प्रेजेंट है। पोस्टीरियर की तरफ बेटा क्या प्रेजेंट होगा हमारे पास, 4 कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है, पोस्टीरियर, ठीक। इतनी बात में आ रही है, इतनी बात में आ रही है। अब इसके बाद मीसेंसेफ्लॉन के फंक्शन समझते हैं ना, मीसेंसेफ्लॉन के फंक्शन समझते हैं, ठीक है। फंक्शंस ऑफ मीसेंसेफ्लॉन, क्या, मीसेंसेफ्लॉन के फंक्शन क्या होंगे बेटा। सबसे पहली बात तो देखो मीसेंसेफ्लॉन क्या है, देखो प्रोजेंसेफ्लॉन जो था वो सब बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था, अभी हाइंड ब्रेन भी पढ़ेंगे तो वो भी बहुत ठीक ठीक बड़ा स्ट्रक्चर है। मीसेंसेफ्लॉन क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है ना, जो ब्रेन में 3 पार्ट किए थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, उसमें सबसे छोटा पार्ट ऑफ मीसेंसेफ्लॉन का है। तो मीसेंसेफ्लॉन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या करेगा बेटा, विजुअल स्टिमुलस को कंबाइन करेगा, को ऑडिटरी से कंबाइन करेगा, ठीक है, से कंबाइन करेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा क्या है, कनेक्शन प्रोवाइड करेगा ना, कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन टू सुपीरियर एंड इंफीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन ना, एंड इंफीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है, इंफीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है। इसके अलावा समझ में आ रहा है कि विजुअल सिग्नल लेगा और ऑडिटरी सिग्नल लेगा, उन दोनों को क्या कर देगा बेटा, कंबाइन कर देगा। इसके अलावा पॉन्स से मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉन्स से ऊपर डायंसेफ्लॉन को कौन कनेक्ट कर रहा है, बीच में हमारा मिड ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन कनेक्ट कर रहा है। इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है। दैट इज आवर फंक्शन ऑफ मीसेंसेफ्लॉन, क्या है हमारे फंक्शंस ऑफ मीसेंसेफ्लॉन। इसके बाद अगली हेडिंग हम लोग लगाएंगे, इसके बाद बेटा अगली हेडिंग हम लोग लगाएंगे कौन सी, अगली हेडिंग बेटा हम लोग लगाएंगे कि रोम्बनसेफ्लॉन क्या होता है ना, रोम्बनसेफ्लॉन, रोम्बनसेफ्लॉन, रोम्बनसेफ्लॉन बेटा क्या होता है, रोम्बनसेफ्लॉन का मतलब हाइंड ब्रेन, क्या, हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन हमारे ब्रेन का लास्ट वाला पोर्शन है, ठीक है, हाइंड ब्रेन, दैट इज अवर रोम्बनसेफ्लॉन। इसमें भी 3 पार्ट आते हैं, कौन से 3 पार्ट आते हैं, सबसे पहले आता है बेटा पॉन्स, क्या, पॉन्स, ठीक है। दूसरा आता है बेटा मेडुला ऑब्लोंगाटा, क्या, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगाटा। और बेटा तीसरा जो मेन पार्ट हो जाएगा दैट विल बी अवर सेरिबेलम, क्या, सेरिबेलम, क्या इतनी बात समझ में आ रही है, सेरिबेलम, ठीक है। पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा और सेरिबेलम। पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा भी आपको बताया, ये किसका पार्ट होते हैं बेटा, ब्रेन स्टेम का ना। ब्रेन स्टेम कैसे बन रही थी, ऐसे करके बताया था, क्या, ऐसे करके 1 2 3, ऊपर साइड वाला पोर्शन क्या बताया था बेटा, ऊपर वाला पोर्शन क्या बताया था, मिड ब्रेन, इस वाले पोर्शन क्या बताया था, पॉन्स, इस वाले पोर्शन क्या बताया था, मेडुला ऑब्लोंगाटा, क्या, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है।
मेडुला ऑब्लोंगाटा, पोन्स और मिड ब्रेन, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगाटा, पोन्स और मिड ब्रेन, ये तीनों स्ट्रक्चर मिलके क्या बना रहे बेटा हमारा, ये मिलके हमारा क्या बना रहे, ब्रेन स्टेम, ठीक है। इसके अलावा बेटा पीछे की तरफ एक बड़ा सा एक्स्ट्रा हेमिस्फीयर एडेड होता है, एक्स्ट्रा हेमिस्फीयर एडेड होता है। आपको स्टार्टिंग में आपको दिखाया भी था, देखिए जहां पर स्टार्टिंग में बनाया था, तो देखो बेटा क्या बताया है, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये पूरी ब्रेन स्टेम बना दी। ब्रेन स्टेम में पीछे की तरफ क्या एडेड है, ये पॉन्स है, पॉन्स के जस्ट पीछे बेटा क्या ऐड होगा, सेरिबेलम, क्या सेरिबेलम, ठीक है। ये सेरिबेलम था, ये सेरिब्रम होगा, ये मिड ब्रेन होगा, ये मेडुला ऑब्लोंगाटा होगा, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं, ये डायंसेफ्लॉन हो जाएगा, ठीक है। डायंसेफ्लॉन में थैलेमस, ये एपिथैलेमस, इससे नीचे हाइपोथैलेमस, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है। तो पीछे की तरफ बेटा मैंने क्या बताया, पीछे की तरफ मैंने क्या बताया, पीछे की तरफ बेटा मैंने कुछ ऐसा बताया है कि देखिए ये जो दोनों पार्ट होगा दैट विल बी फंक्शंस ऑफ, मतलब ब्रेन स्टेम का वो होगा। अब इसके बाद बेटा अगली हेडिंग जो हम लोग लगाएंगे, जो अगली हेडिंग हम लोग लगाएंगे, वो अगली हेडिंग क्या लगाएंगे, पहली हेडिंग लगाएंगे पॉन्स की, क्या, पॉन्स की। पॉन्स क्या है बेटा, पॉन्स देखो पॉन्स क्या है, इट फॉर्म्स मिडिल पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, क्या, ब्रेन स्टेम का मिडिल पार्ट बनाएगा, ठीक है। ब्रेन स्टेम का मिडिल पार्ट बनाएगा, ठीक है। अब देखो, ठीक है, पॉन्स क्या होगा, पॉन्स ऑन द पोस्टीरियर साइड इट इज कनेक्टेड विद, ऑन द पोस्टीरियर साइड कनेक्टेड विद सेरिबेलम, क्या, सेरिबेलम से बेटा क्या रहेगा, कनेक्टेड रहेगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब क्या है, ये मेडुला ऑब्लोंगाटा है, ये पॉन्स है, पॉन्स के पीछे की तरफ बेटा क्या रहेगा, सेरिबेलम रहेगा, क्या रहेगा, सेरिबेलम रहेगा, ठीक है, सेरिबेलम रहेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। यहाँ पर पीछे की तरफ बेटा क्या है हमारे पास, सेरिबेलम है। तो कहना मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ, देखो इधर गौर से देखिए, इधर से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बेटा, यहाँ पर मिड ब्रेन है हमारा, मिड ब्रेन के बाद हमारा क्या है, पॉन्स है, क्या, पॉन्स। ये जो पॉन्स है, पॉन्स पीछे की तरफ बेटा कनेक्टेड होगा, विद द हेल्प ऑफ सम फाइबर्स, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे बेटा, पोंटो सेरिबेलर फाइबर्स, क्या, देखो पॉन्स से कनेक्ट किसको कर रहा है, सेरिबेलम को, किससे, सेरिबेलम को। ये क्या है, सेरिबेलम, ठीक है। इतनी बात में आ रही है, ऐसे करके कनेक्टेड है। सर आपने 3 क्यों बनाए हैं, देखो बेटा ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, मिडिल सेरिबेलर पेडंकल, ठीक। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या लिखना चाह रहा हूं बेटा, पॉन्स होता है, पॉन्स पीछे की तरफ किससे कनेक्टेड होगा, सेरिबेलम से, विद द हेल्प ऑफ थ्री ग्रुप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल फाइबर्स, क्या, हॉरिजॉन्टल फाइबर्स। इन्हीं हॉरिजॉन्टल फाइबर्स को बेटा हम लोग और क्या बोल सकते हैं, पोंटो सेरिबेलर पेडंकल्स, ठीक, पोंटो सेरिबेलर पेडंकल्स, ठीक। इतनी बात समझ में आ रही है, देखिए गौर से, 3 ग्रुप ऑफ हॉरिजॉन्टल फाइबर्स, उन्हीं को बेटा क्या बोलते हैं हम लोग, पोंटो सेरिबेलर पेडंकल्स, ठीक है, पोंटो सेरिबेलर पेडंकल्स। इसके अलावा पॉन्स में और क्या लिख सकते हैं, इसके अलावा सर पॉन्स में आप ये भी लिख सकते हैं कि पॉन्स के अंदर, याद करो वो दिन जब रेस्पिरेटरी वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे, तो मैंने क्या बताया था कि पॉन्स में बेटा क्या होता है, पॉन्स में एक इंपॉर्टेंट सेंटर होता है, दैट इज कॉल्ड अवर न्यूमोटैक्सिक सेंटर, क्या, इसको क्या मैं दूसरे कलर से लिख लूं, दैट इज अवर न्यूमोटैक्सिक सेंटर, क्या होगा बेटा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, क्या, दैट इज अवर न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है। लिख दें क्या कि पॉन्स कंटेन न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ना, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर होगा, इसका काम बेटा क्या होगा, ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर कंट्रोल्स या रेगुलेट्स ब्रीदिंग, क्या, ब्रीदिंग, ठीक है। ये किसको रेगुलेट करेगा बेटा, ब्रीदिंग, ठीक है, ब्रीदिंग को रेगुलेट करेगा।
नीमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है बेटा, इट विल इनहिबिट क्या, इट विल इनहिबिट क्या, डॉर्सल रूट गैंग्लियंस। इतनी सारी चीजें नहीं समझते, इतना समझ लेते हैं कि ये क्या करेगा, इनहिबिटरी इफेक्ट दिखाएगा किसमें, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर्स में। क्या, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर्स में। क्या इतनी बात समझ में आती है। 3 ग्रुप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल फाइबर्स होंगे जो किसको कनेक्ट कर रहे होंगे बेटा, ये पॉन्स से किसको कनेक्ट कर रहे होंगे, इधर से। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है। इसके अलावा बेटा 2 तरीके के पॉन्स में फाइबर्स होंगे ना, पॉन्स विल कंटेन 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स। ठीक है, देखो बेटा पॉन्स जो है उसमें 2 तरीके के फाइबर्स हैं। सबसे पहले तरीके के फाइबर्स क्या होंगे, हॉरिजॉन्टल फाइबर्स। क्या, हॉरिजॉन्टल फाइबर्स। ठीक है, क्या है, हॉरिजॉन्टल फाइबर्स। दूसरे तरीके के जो बेटा फाइबर होंगे दैट विल बी वर्टिकल फाइबर्स। क्या, वर्टिकल फाइबर्स। ठीक है, अच्छा हॉरिजॉन्टल फाइबर्स उधर से समझ में आ रहा है। हॉरिजॉन्टल फाइबर्स का मतलब क्या है, ऐसे ऐसे वाले फाइबर्स, और ऐसे ऐसे वाले फाइबर्स किससे किसको कनेक्ट करेंगे, इधर देखो गौर से, ये किसको किसको कनेक्ट करेंगे बेटा, हॉरिजॉन्टल फाइबर्स। हॉरिजॉन्टल फाइबर्स हमारे कनेक्ट करेंगे पॉन्स विद कनेक्ट्स पॉन्स विद सेरिबेलम। क्या, सेरिबेलम से क्या कर रहे हैं बेटा, कनेक्ट कर रहे हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। वर्टिकल फाइबर्स क्या करेंगे, कनेक्ट्स मिड ब्रेन टू मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा से मिड ब्रेन को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। क्या इतनी बात समझ में आती है, क्या इतनी बात समझ में आती है। पॉन्स के बारे में समझ में आ गया। ये क्या बनाएगा, मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम बनाएगा। ऊपर साइड क्या है, मिड ब्रेन है, नीचे की तरफ क्या है, मेडुला ऑब्लोंगाटा है। जो वर्टिकल फाइबर्स होंगे मिड ब्रेन से मेडुला ऑब्लोंगाटा कनेक्ट कर रहे होंगे, जो हॉरिजॉन्टल फाइबर्स होंगे वो क्या कर रहे होंगे बेटा, पॉन्स से किसको कनेक्ट कर रहे होंगे, सेरिबेलम को कनेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, पॉन्स से सेरिबेलम को कनेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, और इसके अलावा क्या करेगा, अच्छा एक बात बताओ, पॉन्स क्या कर रहा है, यहाँ पॉन्स के पास एक इंपॉर्टेंट सेंटर है दैट इज नीमोटैक्सिक सेंटर। वो क्या करेगा, रेस्पिरेटरी रिदम को कंट्रोल में रखेगा। ठीक है, रेस्पिरेटरी रिदम को कंट्रोल में रखेगा। क्या इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है। अब इसके बाद पॉन्स में सारी चीज समझ में आ गई, पॉन्स में सारी चीज समझ में आ गई। अब बेटा अगली जो हेडिंग हम लोग लगाएंगे, क्या, अगली जो हेडिंग हम लोग लगाएंगे दैट विल बी, अगली जो हेडिंग हम लोग लगाएंगे उसको बेटा क्या बोलेंगे, सेरिबेलम, या लिख लीजिए मेडुला ऑब्लोंगाटा। क्या, मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, अगली हेडिंग बेटा हम लोग क्या लगाएंगे, मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, अच्छा सर ये मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या होता है, इट इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। क्या था, लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। ठीक है, गौर से सब लोग की नजर इधर देखो, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। ये क्या है बेटा, हमारा मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन के बाद नीचे पॉन्स बनाया था, पॉन्स के बाद नीचे की तरफ बेटा क्या हो जाएगा हमारा, मेडुला ऑब्लोंगाटा। जैसे ही मेडुला ऑब्लोंगाटा एक सर्टेन तरीके के बोन से, उस बोन को बेटा क्या बोलते हैं हम लोग, एक सर्टेन तरीके के फोरामेन से, फोरामेन मैग्नम। क्या, फोरामेन मैग्नम। ठीक है, फोरामेन मैग्नम से जैसे ही क्रॉस करता है तुरंत बेटा ये क्या बना लेता है, फोरामेन मैग्नम से जैसे ही क्रॉस करता है बना लेता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। क्या, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। तो है क्या, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि फोरामेन मैग्नम क्या होता है बेटा, ये एक छेद होता है जो कि कहां प्रेजेंट है, ऑक्सीपिटल बोन में प्रेजेंट है। ऑक्सीपिटल बोन क्या होती है बेटा, ये जो क्रेनियम है, क्रेनियम के पीछे साइड एक बोन है, उसमें क्या है, एक छेद है। ऊपर बेटा क्या है, लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज मेडुला ऑब्लोंगाटा। वो जैसे ही इस फोरामेन से पास करेगा नीचे की तरफ बेटा क्या बना लेगा, वो स्पाइनल कॉर्ड बना लेगा। क्या बना लेगा, स्पाइनल कॉर्ड। फोरामेन मैग्नम है, फोरामेन मैग्नम के नीचे क्या निकल जाएगा, जैसे ही फोरामेन मैग्नम से क्रॉस हुआ मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या बन गया, स्पाइनल कॉर्ड बन गया। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, इट इज ऑल्सो सिलेंड्रिकल। ठीक है, सिलेंड्रिकल टाइप का हो जाएगा। ठीक है, सिलेंड्रिकल लाइक स्पाइनल कॉर्ड ना, मोर और लाइक स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, सिलेंड्रिकल पार्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे बेटा, इट इज द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। क्या, लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसके अलावा मैंने क्या लिखा, इट, क्या लिखा बेटा, इट कनेक्ट्स पॉन्स विद स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से पॉन्स को क्या कर रहा होगा बेटा, कनेक्ट कर रहा होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा क्या है, एज सुन एज इट, जैसे ही बेटा ये क्या करेगा, इट क्रॉसेस या फिर it goes inside foramen magnum, as soon as it goes inside foramen magnum, it goes inside foramen magnum, it continues as क्या बना लेगा बेटा हमारा, स्पाइनल कॉर्ड। क्या बना लेगा, स्पाइनल कॉर्ड।
ठीक है, क्या बना लेगा बेटा हमारे पास, स्पाइनल कॉर्ड बन जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट सेंटर्स बेटा मेडुला ऑब्लोंगाटा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगाटा के अंदर इंपॉर्टेंट सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं इधर। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेंटर्स प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा के अंदर बेटा कुछ हमारी बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स प्रेजेंट है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर्स। क्या, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर्स। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। दूसरे बेटा कौन से इंपॉर्टेंट सेंटर्स प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी सेंटर्स। क्या, रेस्पिरेटरी सेंटर्स। ठीक है, रेस्पिरेटरी सेंटर्स। इसके अलावा और भी तमाम सारे जितने भी हमारे सेंटर्स फॉर पेरिस्टाल्सिस है ना, सेंटर फॉर पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, पेरिस्टाल्सिस। इसके अलावा और क्या है, सेंटर फॉर इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज। क्या, सेंटर फॉर इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज। ठीक है, जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज है उन सबके भी जो सेंटर है वो कहाँ प्रेजेंट है बेटा, यहीं पर प्रेजेंट है। तो बेटा बहुत सारे सेंटर्स हैं जो मेडुला ऑब्लोंगाटा के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, बहुत सारे सेंटर्स हैं जो मेडुला ऑब्लोंगाटा के ऊपर प्रेजेंट है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखेंगे इसमें, हैंगिंग। देखो हैंगिंग में क्या होता है, हैंगिंग में बेटा होता क्या है, हैंगिंग में देखो, हैंगिंग में होता क्या है बेटा, हैंगिंग में कुछ ऐसा होता है कि जैसे आपका ये क्या है, ये एक वर्टेब्रा बना लेते हैं ना, ऐसे करके बना लेते हैं ना, ये हमारा सबसे ऊपर वाला वर्टेब्रा है। क्या बेटा, ये हमारा सबसे ऊपर वाला वर्टेब्रा है। सबसे ऊपर वाले वर्टेब्रा को C1 वर्टेब्रा बोलते हैं, उससे नीचे वाले वर्टेब्रा को C2 वर्टेब्रा बोलते हैं। ऊपर वाले को बेटा बोलते हैं हम लोग एटलस, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, एक्सिस। क्या, एक्सिस। जब भी इंसान को हैंगिंग दी जाती है, क्या, हैंगिंग दी जाती है, देखो इसी के बीच से तो हमारी ये जो मैं बना रहा हूं, इसी के बीच से तो बेटा हमारा स्पाइनल कॉर्ड पास हो रहा होगा, स्पाइनल कॉर्ड ऐसे तो निकल रहा होगा इसके सेंटर में से। ठीक है, और ऊपर बेटा क्या है, ये हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा है। क्या है, मेडुला ऑब्लोंगाटा। जब भी फांसी होती है, जब भी हैंगिंग होती है, हैंगिंग में क्या होगा, अच्छा जैसे ही हैंगिंग होगी तुरंत बेटा क्या होता है, एटलस या एक्सिस का बोनी पार्ट, क्या, बोनी पार्ट हिट करेगा किसको, हिट्स मेडुला ऑब्लोंगाटा। क्या, मेडुला ऑब्लोंगाटा। जैसे ही बेटा मेडुला ऑब्लोंगाटा को हिट कर देगा तुरंत क्या हो जाएगा बेटा, इंपॉर्टेंट सेंटर्स जितने भी ये सारे इंपॉर्टेंट सेंटर बताए ये सब क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे ना, डिस्टर्ब हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट सेंटर्स इंजर्ड हो जाएंगे। क्या, इंजर्ड हो जाएंगे। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इंसान डेथ हो जाएगी। क्या, डेथ। ठीक है, डेथ क्यों होगी, या तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा, या तो कार्डियोवैस्कुलर फेलियर हो जाएगा, कोई ना कोई इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज का फेलियर हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा बेटा, डेथ हो जाएगी। इसका मतलब समझ रहे हो, जब भी हैंगिंग हो रही है, हैंगिंग की वजह से क्या हो रहा है, बोन किससे टकरा रही है, बोन इंजर्ड ना, बोन इंजर्ड, और उससे क्या होगा, मेडुला ऑब्लोंगाटा के इंपॉर्टेंट सेंटर चले जाएंगे। क्या, इंपॉर्टेंट सेंटर चले जाएंगे, और उससे क्या होगी बेटा, इमीडिएट डेथ होगी। क्या, इमीडिएट डेथ होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो हैंगिंग है क्या, हैंगिंग का मतलब क्या है, हैंगिंग का मतलब सिंपल सा क्या है बेटा, हैंगिंग में क्या होगा कि मेडुला ऑब्लोंगाटा की इंजरी होगी। मेडुला ऑब्लोंगाटा पे जैसे ही फांसी हुई, फांसी में क्या हुआ बेटा, बोन का कुछ पार्ट जाके मेडुला ऑब्लोंगाटा पे लग गया। जैसे वो मेडुला ऑब्लोंगाटा पे लग गया, मेडुला ऑब्लोंगाटा के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स प्रेजेंट थे। ये सारे इंपॉर्टेंट सेंटर्स में कार्डियोवैस्कुलर सेंटर है, रेस्पिरेटरी सेंटर है। जैसे उस पे टकराया तो रेस्पिरेटरी सेंटर कोलैप्स कर गया, रेस्पिरेटरी सेंटर कोलैप्स कर गया तो इंसान की डेथ हो गई, या कार्डियोवैस्कुलर सेंटर कोलैप्स कर गया, उसकी वजह से भी इंसान क्या हो गई, डेथ हो गई। क्या इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या है, लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, और वो आगे जाके कंटिन्यू किसमें हो जाएगा बेटा, स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, स्पाइनल कॉर्ड, लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद बेटा अगली हेडिंग जो हम लोग लगाएंगे, दैट अगली हेडिंग विल बी सेरिबेलम। क्या, सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम क्या होगा बेटा, लास्ट पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन। क्या, लास्ट पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन। ठीक है, ये क्या है बेटा, पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब ये जो पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन है, ये जो पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन है, इसमें भी दो हेमिस्फीयर्स होंगे। क्या, दो हेमिस्फीयर्स होंगे। ठीक है, इसके बारे में बहुत सारी चीजें अभी बताई। क्या बोला कि ऊपर साइड मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के बाद बेटा पॉन्स है, पॉन्स के जस्ट पीछे क्या प्रेजेंट है हमारे पास, तीन सेरिबेलर पेडंकल, उनसे बेटा हमारा क्या कनेक्टेड है, सेरिबेलम। ठीक है, इससे क्या प्रेजेंट है बेटा, सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम जो होता है बेटा, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, दो क्या है, सेरिबेलर हेमिस्फीयर पीछे की तरफ प्रेजेंट है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। सेरिबेलम में भी बेटा क्या होता है, सेरिबेलम में गौर से इधर देखिए क्या बनाने जा रहा हूँ, देखिए गौर से इधर देखिए,
देखिए ये जो जितना भी शेडेड पोर्शन है, जितना भी साइड साइड वाला पोर्शन होगा, जितना भी कॉर्टेक्स वाला पोर्शन होगा, जितना भी पेरिफेरी वाला पोर्शन होगा, उस पूरे पेरिफेरी वाले पोर्शन में बेटा क्या हो जाएगा, उस पूरे पेरिफेरी वाले पोर्शन में ग्रे मैटर प्रेजेंट होगा। क्या? ग्रे मैटर प्रेजेंट होगा। सिमिलरली क्या है, सेंटर की तरफ हमारा क्या प्रेजेंट होगा, सेंटर की तरफ हमारा सारा प्रेजेंट होगा क्या, व्हाइट मैटर। क्या बेटा, सेंटर की तरफ क्या प्रेजेंट होगा हमारा, व्हाइट मैटर। क्या? व्हाइट मैटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। जो ये जो व्हाइट मैटर है, ये सेंटर की तरफ बेटा आगे की तरफ ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। क्या? ट्री लाइक ब्रांचिंग स्ट्रक्चर। क्या? ट्री लाइक ब्रांचिंग स्ट्रक्चर, इसी को बेटा आर्बर विटे बोलते हैं। क्या? ट्री लाइक ब्रांचिंग स्ट्रक्चर, इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, आर्बर विटे। क्या? आर्बर आर्बर विटे क्या है बेटा, सेंटर पे ट्री लाइक ब्रांचिंग स्ट्रक्चर है, फॉर्म विद द हेल्प ऑफ व्हाइट मैटर ना, व्हाइट मैटर के फाइबर्स हैं, उनकी वजह से क्या हो रहा है हमारे पास आर्बर विटे स्ट्रक्चर बन रहा है। वो किससे कनेक्ट हो रहा है बेटा, पॉन्स की तरफ। ठीक है, ऊपर वाला ये जो पिडंकल बताया था, इसको क्या बोला था, सुपीरियर सेरिबेलर या सुपीरियर पोंटो सेरिबेलर पिडंकल, इसको क्या बोलेंगे, मिडर पोंटो सेरिबेलर पिडंकल, इसको क्या बोलेंगे, इंफीरियर पोंटो सेरिबेलर पिडंकल्स। ठीक है, ये क्या है बेटा, सेरिबेलर पिडंकल। ठीक है, इसी के थ्रू क्या हो रहा है, पॉन्स से क्या हो रहा है, ये कनेक्ट हो रहा है। साइड साइड में क्या है, पूरे कॉर्टेक्स में क्या प्रेजेंट है बेटा, ये पूरा ग्रे मैटर प्रेजेंट है ना, ग्रे मैटर ऑफ सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम का क्या है बेटा, ग्रे मैटर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। सेरिबेलम का ये क्या है, ग्रे मैटर है, ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, उसके बाद क्या है, पॉन्स से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, बोथ हेमिस्फीयर्स, जितने भी दोनों हेमिस्फीयर्स हैं वो बेटा कनेक्ट होंगे विद द हेल्प ऑफ, बोथ हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड विद अ कमिशनल फाइबर। सेम चीज क्या बता रहा हूं, कमिशनल फाइबर क्या होते हैं, लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन को राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन से कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए लेफ्ट जो है सेरिबेलम है, लेफ्ट सेरिबेलम को किससे कनेक्ट करेंगे बेटा, राइट सेरिबेलम से। ठीक है, कमिशनल फाइबर से ही होते हैं बेटा। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं वर्मियन। क्या? वर्मिस। ठीक है, ये वर्मिस बोलते हैं। क्या? वर्मिस। वर्मिस क्या होगा, वर्मिस लेफ्ट साइड ऑफ द सेरिबेलम को किससे कनेक्ट करेगा, लेफ्ट राइट साइड ऑफ द सेरिबेलम से। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। इसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट फंक्शंस लिख लेते हैं ना, फंक्शंस ऑफ सेरिबेलम। क्या? फंक्शंस ऑफ सेरिबेलम। फंक्शंस ऑफ सेरिबेलम में हम लोग मेनली क्या देखेंगे, देखो now coming to the functions of cerebellum। cerebellum के फंक्शन बेटा क्या क्या होंगे, देखिए क्या बताया कि जो पॉन्स है, पॉन्स किससे कनेक्टेड हो रहा है, पॉन्स किससे कनेक्टेड हो रहा है, पॉन्स कनेक्ट हो रहा है सेरिबेलम से। देखिए पॉन्स जो सेरिबेलम से कनेक्टेड होता है, एक्चुअली में होता क्या है, ईयर से जितना भी इंपल्स आ रहा है, बैलेंस का जितना भी इंपल्स है, दैट इज कमिंग फ्रॉम अवर वेस्टिबुलर सिस्टम। हमारा जो ईयर है वो मेनली क्या कर रहा है, बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारे कान से जितना भी वेस्टिबुलर सिस्टम से इंपल्स आ रहा है, मैं किस तरीके से खड़ा हूं, मेरे आई से भी इनपुट आ रहा है। इसके अलावा क्या है, पूरा सोमेट्री सेंसरी इंपल्स जितना भी है वो सब हमारे पास किसके पास आ रहा है, सेरिबेलम के पास। ठीक है, तो सेरिबेलम इंटीग्रेट्स विजुअल, सोमैटोसेंसरी, क्या, सोमैटोसेंसरी एंड, देखो ये क्या करेगा बेटा, सेरिबेलम विजुअल सिस्टम को, सोमैटोसेंसरी सिस्टम को और वेस्टिबुलर सिस्टम को। वेस्टिबुलर सिस्टम का मतलब क्या है, वेस्टिबुलर सिस्टम बैलेंस वाला सिस्टम। ठीक है, तो होगा क्या, ये मैं क्या बना रहा हूं बेटा, आई। क्या? आई से जो भी इंपल्स आई, क्या, आई से जो भी इंपल्स आई। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा क्या है, ये मैं क्या बना रहा हूं, ये क्या बना रहा हूं, कान बना रहा हूं, ईयर। ठीक है, ईयर के अंदर बेटा हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम, सेमी सर्कुलर कैनाल्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, वेस्टिबुलर सिस्टम्स के इंपल्स आए, क्या, वेस्टिबुलर सिस्टम। ठीक है, वेस्टिबुलर सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा बेटा, मेरा हैंड या मेरा पैर, क्या, मेरा लेग जो है और जो भी मेरी पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी से बेटा क्या आएगा, पूरी बॉडी से आएंगे सोमैटोसेंसरी इनपुट ना, सोमैटोसेंसरी सिग्नल। ठीक है, सिग्नल्स, ये सारे सिग्नल्स बेटा किसके पास आएंगे, सेरिबेलम के पास। क्या? सेरिबेलम के पास। ठीक है, और ये सारे सिग्नल आके ये इनको इंटीग्रेट करेगा एंड विल हेल्प्स इन बैलेंस। क्या? हेल्प्स इन बैलेंस। ठीक है, हमारी बॉडी को ग्रेविटी के आसपास क्या करने में मदद करेगा बेटा, बैलेंस करने में मदद करेगा। क्या करेगा? बैलेंस करने की मदद करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा बेटा दूसरा जो फंक्शन हो जाएगा वो क्या होगा, स्मूथ कंडक्शन ऑफ मूवमेंट्स। क्या? स्मूथ कंडक्शन ऑफ मूवमेंट्स। जितने भी फाइन मूवमेंट्स हैं, फाइन मूवमेंट्स के लिए क्या होगा, हमारा सेरिबेलम इंपॉर्टेंट होगा।
ठीक है, फाइन मूवमेंट्स के लिए क्या रहेगा बेटा हमारा सेरिबेलम इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा जितना भी स्किल्ड वर्क, मतलब जैसे मान लीजिए मैं ऐसे हाथ उठा रहा हूँ, ठीक है, मैं ऐसे उठा रहा हूँ, तो होगा क्या, सबसे पहले मेरी आई ने इसको देखा, मेरी आई ने जैसे इसको देखा एक विजुअल स्टिमुलस गया। इसके अलावा क्या है, मेरी आई को, मेरे हाथों से एक इंपल्स जा रहा है कि मेरे हाथ अभी 3D स्पेस में इस जगह पे है, ये भी ब्रेन के पास जा रहा है, सेरिबेलम के पास जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, मैं किस पोजीशन में खड़ा हूं, ये सारा इंपल्स कहां से जा रहा है, कहां से जा रहा है, हमारे ब्रेन की तरफ, सेरिबेलम की तरफ, ठीक है। अब हमारा ब्रेन क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा कि मुझे कितनी स्पीड से और कितनी देर तक यहाँ पर जाना है, कितनी देर तक यहाँ पर जाना है, ठीक है। फिर जब ये यहाँ पर जाएगा फिर उसको मैं उठाऊंगा, फिर उसके बाद मैं क्या करना चालू कर दूंगा, लिखना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। या तो इसका मतलब क्या है, जब भी मुझे इसको उठाना है तो मैं क्या करूंगा, आराम से ऐसे हाथ जाऊंगा, उठा लूंगा। लेकिन सोचो सेरिबेलम में कोई डिस्टरबेंस हो गया तो बैलेंस क्या होगा, खराब होने लगेगा। इसके अलावा जितने भी मूवमेंट्स हैं वो फाइन नहीं हो पाएंगे। फाइन का मतलब मैं ऐसे गया, आराम से उठाया, अभी अगली बार मान लो सेरिबेलम मेरा खराब हो जाए, तो सेरिबेलम जैसे खराब होगा मैं क्या करूंगा, ऐसे अचानक से उठ जाऊंगा ना, मैं लिखने जाऊंगा तो कैसे लिखूंगा, अचानक से ऐसे चला गया, ठीक है। कभी क्या होगा, एकदम स्लो जा रहा हूं, इसका मतलब क्या है, कैलकुलेटेड तरीके की फाइन मूवमेंट नहीं जनरेट हो पाएगी ड्यू टू सेरिबेलर डिफेक्ट, ठीक है, सेरिबेलर डिफेक्ट की वजह से, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। इसका मतलब क्या है, बैलेंस वगैरह चीजें करवाएगा, स्मूथ कंडक्शन ऑफ मूवमेंट करवाएगा, इसके अलावा कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। ये सारे फंक्शन बेटा किसके हो जाएंगे, सेरिबेलम के फंक्शन हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे, सेरिबेलम के, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। स्मूथ कंडक्शन ऑफ मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन मूवमेंट करवाएगा, इसके अलावा, ठीक है। इसके अलावा अब एक और इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं, ठीक है। होता क्या है बेटा, एल्कोहलिक में क्या होगा, एल्कोहलिक पेशेंट में सेरिबेलम गेट्स डिस्टर्ब ना, सेरिबेलम गेट्स डिस्टर्ब, ठीक है, डिस्टर्ब, ठीक। इसकी वजह से क्या होगा बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं सेरिबेलर एटैक्सिया, क्या, सेरिबेलर एटैक्सिया। तभी आप लोग ने देखा होगा जो शराब पी लेते हैं उन लोग में क्या होता है बेटा, जो मूवमेंट्स होती है वो उतनी फाइन नहीं हो पाती हैं, वो कभी बैलेंस को बना पाएंगे, कभी बैलेंस को नहीं बना पाएंगे। इसके अलावा क्या होगा, जितनी फाइन मूवमेंट्स, उन सारी फाइन मूवमेंट्स को भूल जाएंगे, ठीक है, उन सारी फाइन मूवमेंट्स को भूल जाएंगे, दैट इज कॉल्ड सेरिबेलर एटैक्सिया ना। क्यों, क्योंकि अल्कोहल क्या करता है, सेरिबेलम को डिस्टर्ब कर देता है, सेरिबेलम को क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। क्या इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है। फंक्शंस ऑफ सेरिबेलम क्या हो जाएगा, सोमैटोसेंसरी एरिया, वेस्टिबुलर एरिया, इन सबको क्या करेगा, जोड़ के क्या करेगा, बैलेंस में हेल्प करेगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो सेरिबेलम है, क्या है, सेरिबेलम गेट्स आल्सो कंट्रोल्स फ्रॉम कहां से आएंगे बेटा, सेरिब्रम से, ठीक है, सेरिब्रम से जितने भी मूवमेंट्स आ रहे हैं उन सबकी एक कॉपी किधर जाती है, सेरिबेलम के पास। मेरे सेरिब्रम ने, मेरे सोचने वाले जो प्री मोटर एरिया ने क्या बोला कि हाथ से ऐसे उठाओ ना, तो ये जो सिग्नल मेरे ब्रेन से सेरिब्रम से स्टार्ट हुआ है उसकी एक कॉपी बेटा किधर जाएगी, सेरिबेलम के पास। सेरिबेलम उसको कोऑर्डिनेट करेगा और उसको बताएगा कि कितने मूवमेंट से जाना है, कितना कैलकुलेटेड करना है, ठीक है। दैट इज अवर सेरिबेलम बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रोग्राम है वो कंट्रोल करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। सेरिबेलम को जो कनेक्ट करने वाला जो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैं वो कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्मिस, ठीक है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। तो बेटा आज के लेक्चर में मेनली हम लोग ने पढ़ा क्या क्या है, तो हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर बेटा हम लोग ने तीन पार्ट पढ़े हैं। सबसे पहला हम लोग ने क्या पढ़ा था, सेरिब्रम, दूसरा क्या पढ़ा था, डायनसेफ्लॉन, फिर तीसरा बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ऑप्टिक लोब्स, ठीक है। फिर मीजनसेफ्लॉन पढ़ा था, मीजनसेफ्लॉन के बाद रोम्बनसेफ्लॉन पढ़ा था। रोम्बनसेफ्लॉन में क्या पढ़ा है बेटा, पॉन्स पढ़ा है, क्या, पॉन्स, ठीक है, क्या, पॉन्स। फिर दूसरा बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा है, पॉन्स के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा है, मेडुला ऑब्लोंगाटा, क्या, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। इसके अलावा बेटा हमने तीसरी चीज कौन सी पढ़ी है, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा, और तीसरी चीज बेटा हम लोग ने पढ़ी है सेरिबेलम, क्या, सेरिबेलम, ठीक। इतनी बात समझ में आ रही है। ये जो मिड ब्रेन है, क्या, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा तीनों को मिला के बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा, इन तीनों को मिला के बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम, क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम। कितनी बात समझ में आती है। अब सुनो, देखो फिर हम लोग ने क्या पढ़ा कि प्रोजेंसेफ्लॉन में तीन पार्ट हो गए, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, डायनसेफ्लॉन, ऑल्फैक्टरी लोब, ठीक है। फिर इसके बाद बेटा हम लोग ने क्या पढ़ा कि ये कुछ सेरिब्रम का स्ट्रक्चर है, सेरिब्रम में क्या होता है, सेंट्रल सर्कस, ये सारी चीजें बता दी आपको।
ठीक है। लिम्बिक सिस्टम के बारे में थोड़ी चीजें बताएं, इमोशन बिहेवियर कंट्रोल करेगा, हिप्पोकैम्पल गायरस, एमिगडाला, हाइपोथैलेमस सब मिलकर काम कर रहे हैं। सेरिब्रम में क्या बताया कि फ्रंटल लोब, ये सारे लोब्स के बारे में बताया, सल्कस के बारे में बताया। फिर इसके बाद क्या बताया कि नियोपेलियम क्या होता है, नियोपेलियम क्या होता है, नियोपेलियम सेरिबेलर कॉर्टेक्स ना, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जो साइड साइड में ग्रे मैटर, दैट इज कॉल्ड नियोपेलियम, ठीक है। फिर क्या बताया बेटा, ये कॉर्पस कैलोसम के बारे में बता दिया, जो लेफ्ट और राइट साइड को कनेक्ट करता है। फंक्शंस ऑफ सेरिब्रम बता दिया। फिर इसके बाद क्या बताया कि जो सेरिब्रम है उसमें डिफरेंट एरियाज कौन कौन से, प्री फ्रंटल एरिया, सेंट्रल सर्कस, सोमैटोसेंसरी एरिया, सारी चीजें बता दी। फिर इसके बाद बेटा हम लोग ने क्या पढ़ा, इसके बाद हम लोग ने पढ़ा डायंसेफ्लॉन, रूम लाइक कैविटी, बीच में क्या होगा थैलेमस, ऊपर एपिथैलेमस, नीचे हाइपोथैलेमस, ठीक है। फिर एपिथैलेमस के बारे में बताया, रूफ ऑफ डायंसेफ्लॉन, एपिफाइज सेरेब्री बोलते हैं, इसमें एक ग्लैंड होगी दैट इज पीनियल ग्लैंड, वो क्या करेगी, बॉडी के सर्काडियन रिदम मैनेज करेगी। फिर इसके बाद क्या होता है कि थैलेमस जो होता है, थैलेमस एक्ट एज अ रिले सेंटर फॉर ऑल टाइप ऑफ सेंसरी एंड मोटर, मतलब जितनी भी चीजें हैं उन सब उनको वहां से गुजरना पड़ेगा। इसके बाद हाइपोथैलेमस क्या होता है, फ्लोर ऑफ डायंसेफ्लॉन, हाइपोफाइज सेरेब्री बोलते हैं, इसमें पिट्यूटरी होती है, इट इज कॉल्ड मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। इसके अलावा क्या इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन सेंटर, थर्स्ट सेंटर, सैटिस्फैक्टरी सेंटर, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं। ऑल्फैक्टरी लोब्स क्या होते हैं एक्चुअली में, स्टॉक लाइक लोब्स, क्या स्टॉक लाइक लोब्स, ये क्या करेंगे, ऑल्फैक्टरी लोब्स होंगे और ये स्मेल का सेंसेशन करवाएंगे। इसके अलावा इनको बेटा हम लोग एक्सटेंशन ऑफ लिम्बिक सिस्टम भी बोलते हैं। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ा, मेसेंसेफ्लॉन, मेसेंसेफ्लॉन इज एक्चुअली सेरेब्रल पेडंकल्स, ठीक है। मेसेंसेफ्लॉन क्या होगा बेटा, मिड ब्रेन, क्या मिड ब्रेन, ठीक है। मेसेंसेफ्लॉन क्या होगा बेटा, मिड ब्रेन होगा, ठीक है, मिड ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन में क्या होगा, आगे की तरफ दो सेरेब्रल पेडंकल होंगे, पीछे की तरफ कॉर्पोरा कॉर्टिस होगा, ठीक है। और फिर ब्रेन स्टेम में 3 पार्ट हो गए। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मेसेंसेफ्लॉन विजुअल स्टिमुलस को ऑडिटरी स्टिमुलस से कंबाइन करता है। इसके बाद यहाँ पर बेटा एक और चीज लिख लो कि सेवरल इनवॉलंटरी रिफ्लेक्सेस ना, रिफ्लेक्स को भी कंट्रोल करता है, जैसे प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, क्या प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, ठीक है। इसके अलावा ऑडिटरी रिफ्लेक्स, क्या ऑडिटरी रिफ्लेक्स, ठीक है, ऑडिटरी रिफ्लेक्स, इनको भी बेटा कौन कंट्रोल करता है, बेटा हमारा जो मेसेंसेफ्लॉन है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। इसके बाद रोमनसेफ्लॉन में क्या है, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा, सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा ब्रेन स्टेम का पार्ट थे, पीछे की तरफ क्या निकला था, पॉन्स निकला था, ठीक है। फिर पॉन्स में क्या पढ़ा कि पॉन्स जो होता है उसके पास न्यूमोसेक्टिक सेंटर होता है, पीछे की तरफ सेरिबेलम होगा, फिर उसमें वर्टिकल फाइबर से हॉरिजॉन्टल फाइबर से, ठीक है। इसके बाद मेडुला ऑब्लोंगाटा पढ़ा कि इसके बाद लोएस्ट पार्ट हो जाएगा, इसके बाद जब निकलेगा तो स्पाइनल कॉर्ड बनेगा फोरामेन मैग्नम से, ठीक है। इसके बाद क्या है बेटा, जैसे फोरामेन मैग्नम से क्रॉस करेगा स्पाइनल कॉर्ड बना लेगा। फिर इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेटरी सारे सेंटर्स होंगे, और जैसे ही हैंगिंग होती है, हैंगिंग में क्या होता है बेटा, बोन उस पर टकरा जाती है, जिससे मेडुला ऑब्लोंगाटा के इंपॉर्टेंट सेंटर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से सारी चीजें होती हैं, ठीक है। हैंगिंग की वजह से डेथ हो जाती है। सेरिबेलम में क्या है, पार्ट ऑफ फाइन ब्रेन होगा, इसमें क्या है, साइड साइड में ग्रे मैटर होगा, सेंटर पे क्या होगा, कुछ व्हाइट मैटर होगा, ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहा होगा, इसको आर्बर विटे बोलते हैं। फिर इसके बाद क्या होगा कि दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आपस में कनेक्टेड होंगे विद द हेल्प ऑफ वर्मिस। इसके बाद बेटा हम लोग ने क्या पढ़ा है कि सेरिबेलम क्या करता है, विजुअल सोमैटोसेंसरी और वेस्टिबुलर स्टिमुलस को क्या करता है, कंबाइन करता है। देखो आई से स्टिमुलस आई, वो भी सेरिबेलम के पास आई, पूरे बॉडी से सोमैटोसेंसरी स्टिमुलस आई, वो भी सेरिबेलम के पास आई। ईयर से क्या आई बेटा, वेस्टिबुलर सिस्टम से स्टिमुलस आई, वो सब कंबाइन होकर बेटा किसमें हेल्प करेगा, बैलेंस में हेल्प करेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। इसके बाद क्या है, स्मूथ कंडक्शन ऑफ मूवमेंट, फाइन मूवमेंट करवाएगा, इसके अलावा कोऑर्डिनेशन करेगा पूरी बॉडी का, ठीक है, पूरी बॉडी में क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन। अल्कोहलिक पेशेंट्स में क्या होता है बेटा, सेरिबेलम डिस्टर्ब हो जाता है, उसको सेरिबेलर एटैक्सिया बोलते हैं, इसी वजह से वो बैलेंस वगैरह नहीं कर पा रहे होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। तो यही सब था हमारा ब्रेन का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, वो किस तरीके का पार्ट है। अब इसके बाद हम लोग मेनली क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग मेनली ब्रेन के सब सारी चीजें पढ़ ली, अब हम लोग पढ़ेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है। तो अगर ब्रेन के वीडियो में आपको कुछ भी दिक्कत लगी हो, कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत लगी हो, तो आप हमें व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप का नंबर आपको थंबनेल पे मिल जाएगा या किसी न किसी स्लाइड में यहाँ नीचे साइड लिखा होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ लेंगे, जो ब्रेन है, ब्रेन के बारे में सब समझ में आ गया, किस किस तरीके की स्ट्रक्चर है, कहाँ रिप्रेजेंट है। अब आप लोग एक बार क्या करेंगे, अब एक बार होमवर्क दे रहा हूं मैं, होमवर्क क्या करेंगे, होमवर्क ये करेंगे कि आप सब ब्रेन के जितने भी पार्ट्स बताए हैं ना, ब्रेन के ऑल पार्ट्स ना, ऑल पार्ट्स का क्या करेंगे बेटा, ब्रेन के सारे पार्ट्स का क्या करेंगे हम लोग, जितने भी ब्रेन के पार्ट्स हैं उन सारे पार्ट्स का हम लोग घर पे जाके गूगल सर्च करेंगे ना, गूगल सर्च, और उनका डायग्राम देखेंगे ना, डायग्राम एंड फोटोज, ठीक है, एंड फोटोज। उससे क्या होगी, उससे क्या होगा, आपके ब्रेन में जो आपका दिमाग है, आपके ब्रेन के अंदर आपके ब्रेन की इमेज बहुत बढ़िया बनेगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। तो थैंक यू, कंटिन्यू वॉचिंग न्यूक्लियस एकेडमी।